ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनसे एक डायन आपके ऊपर हमला कर सकती है? मतलब उसको क्या क्या चाहिए होगा आपका? देखो, उसके पास अगर आपका एक बाल भी आ गया काफ़ी है। अब तो टेक्नोलॉजी इनकी भूत प्रेतों की बहुत आगे चली गई। आपके पैरों की जहाँ पे मिट्टी होगी वहाँ से भी चीज़ें हो जाती हैं। टोटका एग्जैक्टली क्या होता है? कोई एक ऐसा यंत्र जिससे आपकी चीज़ें बिगाड़ी जा सकती है। टोटका आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे आप रास्ते में जाते हो तो मटके रखे मिल जाते हैं, नींबू रखे मिल जाते हैं। नींबू मिर्ची पड़ी होती है। कोई चाहता है कि इस पे किसी का पैर पड़ जाए और वो जो बला है वो आपके साथ चली जाए। टोटके का मतलब होता है अपना किसी और के ऊपर उतारना। तो कैसे रोका जा सकता है इन लोगों को? बहुत आसान चीज़ें हैं, बुजुर्ग समझा के गए हैं। किसी का दिया मत लो, मत खाओ। आपको कोई भी ऐसे ही पकड़ा के चला जाता है, उससे पहले तो सफ़ेद मिठाई। सफेद मिठाई क्यों? उससे क्या प्रॉब्लम है? सफ़ेद सबसे जल्दी खींचता है, जैसे खीर हो गई, बर्फी हो गई। खुले बाल, ज़्यादा परफ्यूम। हेलो अक्षय, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सादिका? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आपको पता है हमने इससे पहले भी कुछ ऐसे हॉरर स्टोरी टेलर्स के साथ पॉडकास्ट करे हैं, और अगर कमेंट सेक्शन में जाओ तो उनके रिएक्शंस के अलावा अगर किसी एक इंसान का नाम बहुत बारी सुना है हमने कि आप इंसान को लेके आओ अपने प्लेटफॉर्म पे, तो वो है आपका नाम, अक्षय वशिष्ठ। उनको आना ही आना चाहिए। तो पहले तो लाइक वुड यू लाइक टू गिव लाइक अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ टू द पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म? जी बिल्कुल, जनता का बनाया हुआ इंसान हूँ। 2016 में मेरे साथ कुछ रियल इंसिडेंट हुए थे। कुछ खुद के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई थी, तो 2017 में चैनल को बंद करना पड़ा उसी चक्कर में। और फिर 2023 में शुरुआत की, जहाँ पर हमने इस चीज़ को अनाउंस किया कि हम लोगों की आप बीती कैमरे पे लेके आएंगे। तो अब जो लोग हैं वो अपने रियल इंसिडेंट हमसे शेयर करते हैं। पहले मैं इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी, बट फिर काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा कि यार इन्वेस्टिगेशन ना करके हम कुछ रियल इंसिडेंट को कवर करते हैं। तो अब जनता की जो कहानियाँ उनके साथ जो आप बीती है वही हम लेके आ रहे हैं। तो अपने यूट्यूब चैनल पे वो चीज़ लेके आते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लोग प्यार देते हैं। उसी हिसाब से फिर जो इंसिडेंट है वो हम जाके ऐसे पॉडकास्ट पे बताते हैं जहाँ पर अच्छी जनता हमें देखने आती है। तो ऐसा क्या हुआ था, अगर शुरू से शुरू करने की कोशिश करें हम, ऐसा क्या इंसिडेंट आपने फेस किया था लाइफ में? जैसे दोस्तों में प्लान बन जाता है कि भाई चलते हैं, ऐसी लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने भी कुछ ऐसे प्लान किया था। मुझे हॉरर मूवीज़ देखने का बहुत शौक था, फियर फाइल्स और जी हॉरर शो वगैरह ये सब कुछ। तो 2-4 दोस्त थे, उन्होंने प्लान किया। तो अलग अलग लोकेशन पे जाते थे। वहाँ पे हम सोचते थे इस चीज़ को कि यार थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड भी कर लेंगे, जनता को थोड़ा लगना चाहिए। पर एक लोकेशन हमें सब्सक्राइबर ने ही भेजी थी। उसने बोला कि आप गुड़गांव की इस लोकेशन पे जाओ, जहाँ पर एक बहुत पुराना मकान है, उसमें कोई रहता नहीं है और उसके पीछे कब्रिस्तान है। तो वहाँ पर जब हम गए थे तो दिन के टाइम पे हम गए, हमने देख लिया हाँ यहाँ पे हमें आना है एक्सप्लोर करने के लिए। रात को जब हम पहुँचे, अप्रॉक्सीमेटली 12:30-1 बजे का टाइम था रात को, कोई नहीं था आसपास उस प्रॉपर्टी के। और वो प्रॉपर्टी पूरी अबेंडेंट थी। आगे पीछे जो गुड़गांव में जैसे एक लग्जरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोठीज़ वगैरह थी वहाँ पे, बट उनमें भी कोई नहीं था। तो सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसने मेरे को जाने से मना करा। वो दिन में भी मना कर रहा था पर हम ऐसे इग्नोर करते थे, क्योंकि कितनी बार हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जब हम सेक्टर 9 द्वारका वहाँ पे गए तो पुलिस आ गई। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता था कि पुलिस आ जाती थी। हमने सोचा कि जल्दी से घुसते हैं, कवर करते हैं और निकलते हैं। तो जब हम दिन के टाइम पे वहाँ पे गए थे तो उस लोकेशन में ऊपर एक कमरा बना हुआ था। जैसे एक एक मंजिल का घर है और ऊपर एक कमरा बना हुआ है। लेफ्ट साइड भी खिड़की है, राइट साइड भी खिड़की है। तो हमने ये प्लान करा था कि भाई हम अपने बंदों को राइट साइड खड़ा कर देंगे, और जब हम कैमरे पर रिएक्शन लेना होगा तो उनको बोल देंगे आप पीछे से खिड़की बजा देना, तो हम एकदम से बोल देंगे भूत है कुछ ऐसा है। लेफ्ट हैंड साइड के पीछे वो कब्रिस्तान था, वहाँ पर हमने इसीलिए किसी को खड़ा नहीं करा था क्योंकि वो भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे वहाँ पे खड़े होने से। तो हम धीरे धीरे वहाँ पहुँचे। उस टाइम दिन के टाइम पे एक चीज़ और थी जो सबसे ज़्यादा अजीब मेरे साथ हुई। वहाँ पर जैसे आप देखते हो कंस्ट्रक्शन एरिया में वो जो कट्टे होते हैं जिसमें सामान रखा होता है, वो वहाँ पे रखा हुआ था और उसके नीचे कुछ नींबू या लड्डू, पता नहीं ऐसा क्या था, उस पर लाल धागा बांध के किसी ने रखा हुआ था। तो मेरे जो कैमरामैन थे उन्होंने मेरे को बोला कि भाई इसको हाथ मत लगाना, बस याद रखना इसे टच नहीं करना। मैंने बोला ठीक है। अब रात को जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मैं आज तक इस क्वेश्चन में हूँ कि ये मेरे साथ हुआ क्या था। हम पहुँचे वहाँ पे और सारे दोस्त अंदर घुसे। नीचे तो हमने कर लिया अच्छे से शूट। जब हम ऊपर पहुँचे तो वो एज़ यूजुअल जो डिसाइडेड था राइट वाली पोजीशन में पहुँच गए।
लेफ्ट वाली खाली पड़ी थी, पीछे उसका कब्रिस्तान था। वो खिड़की ऐसी थी कि जब तक उसे फोर्सफुली कोई दे के नहीं मारेगा तो वो ना बंद वो होती। नहीं हो सकती खुद से। अब जब ऊपर गए तो कैमरामैन अपना सही फोकस कर रहे हैं, वो आराम से हमसे पहले पहुंच चुके हैं। तो जब तक हम इधर उधर देखते, मैंने इस तरीके से रिएक्ट किया, उस चीज़ को देखा, वो जो कट्टे के नीचे वो चीज़ रखी हुई थी, और मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, एकदम से मैंने कैमरा के सामने बोला कि दोस्तों एक बार ये देखते ये क्या रखा हुआ है, और मैं उसकी तरफ चल दिया। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। कैमरामैन ने एकदम से मुझे पुश किया कि तेरे को मना करा था इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना। जब तक मैं अपने सेंसेस में वापस आता, वो जो लड़के खड़े थे वहाँ पे राइट हैंड साइड में, एकदम से लेफ्ट वाली खिड़की बहुत तेजी से बजी। और ये देखने के बाद कैमरामैन उधर घूमा, मैं बोला एकदम से अबे यार इनको इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो हमने मतलब उस चीज़ को शूट भी नहीं किया। तो वो दोनों लड़के एकदम से भागे हमारे सामने से, भूत 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 भूत। अब ये देखने के बाद भाई क्या हुआ हमें भी समझ नहीं आया, हम भी उनके पीछे पीछे भागे। तो जब हम बाहर निकले उस लोकेशन से तो सुन्न हो गए थे बिल्कुल, कि ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं था। अब पूछने लगे एक दूसरे से, उन्होंने मुझसे पूछा भाई तेरे साथ क्या हुआ, मैंने बताया भाई वो कैमरामैन ने मना करा था और मैं पता नहीं इस तरीके से उठाने चल दिया, मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या हुआ मेरे साथ, मैं सेंसेस में था नहीं उस टाइम पे। मैंने उनसे पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम भागे एकदम से। उन्होंने बताया कि भाई खिड़की हमें राइट वाली बजानी थी, हम खड़े भी राइट में थे लेकिन लेफ्ट में अपने आप बजी। तो आगे पीछे खड़े थे, इन्हें लगा कि शायद पीछे वाले ने जाके बजा दी होगी, तो वो ऐसे करके बोला कि अबे वहां की नहीं बजानी थी। इन्हें देखा कि हम यहीं पे खड़े हैं तो वहां पे कौन है, कोई भी नहीं था। अब ये चीज हमें लगा कि टल गई, हमने उस लोकेशन को छोड़ दिया, हम अपने अपने घर आ गए। अब सबके घरों से फोन आने लगे कि इसको मत लेके जाओ भाई शूट में, अपने इस वाले टीम मेंबर से बार बार उधर से फोन आ रहे उधर से फोन आ रहे हैं कि इसको मत लेके जाओ, ये इस चैनल का पार्ट नहीं बन पाएगा। मेरे को लगा ठीक है, पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे होंगे क्योंकि रात को ही जाना होता है, कभी 12:30 बजे कभी 1 बजे। तो अब जब अलग अलग फ़ोन आ रहे हैं तो सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि भाई मनाली में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं ही गाड़ी चला रहा था और मुझे ऐसा लगा मेरे सामने कोई चीज़ आई है, मतलब कोई पैरानॉर्मल चीज़ आई, स्टफ ऐसा कुछ, या स्पिरिट, डीमन, ईवल, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने डिसबैलेंस कर दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे कोई भी नहीं सुन रहा। मैंने तेरे को इसलिए फ़ोन करा है क्योंकि मैं तेरे साथ उस लोकेशन पे गया था और मुझे ऐसा लग रहा है जब से हम उस लोकेशन से आए हैं कुछ ना कुछ हुआ है। मैंने इन चीज़ों को हूल नहीं दी। मैं बोला पागल है, अब ये हर चीज़ का यही रीज़न बताएंगे, जो भी इनके साथ हो रहा है पैरानॉर्मल ही हो रहा है और मैं ही करवाने वाला हूँ। मेरे को कब थोड़ा सा यकीन हुआ, जब मेरा एक दोस्त था, उसके पापा का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कि अक्षय चीज़ों को थोड़ा सीरियस ले लो और ये चीज़ें वो नहीं होती जिनसे आप मजाक मस्ती करो। मैंने बोला अंकल वो तो हो ही रहा है, इस तरीके से सोच बना ली है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। उन्होंने जो मेरे को चीज़ बोली वो थोड़ा सा धक्का देने वाली थी। उन्होंने बोला कि बेटा ये सिर्फ इसे ही नहीं दिख रही, हमारे घर में मुझे भी वो चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा शौक लगा कि यार ये तो चीज़ें शायद या तो अंकल इसको नहीं भेजने के लिए कर रहे हैं या सही में उनके साथ हुई हैं। फिर अब हुआ क्या मेरे साथ, जब तक ये हुआ नहीं मुझे नहीं पता चला था। मैं घर में था और मैं अपने जो को एंकर था मेरा, जो वीडियोस में आता था, उससे मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। HTC डिज़ायर मेरे पास फ़ोन था उस टाइम पे, 2016 की बात है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी उस टाइम मोबाइल्स में नहीं थी इतनी, तो हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। उस टाइम मैं लैपटॉप पे कनेक्टेड था उससे। तो वो बोल रहा था मेरे को यार धीरे धीरे सब साथ छोड़ रहे हैं, और वो जाट बंदा था, वो छोड़ने को तैयार नहीं था। कह रहा कि यार अब क्या करेंगे, एक वहां से कम हो गया एक यहाँ से कम हो गया। तो मैंने अपना कमरा बंद कर रखा था, मतलब गेट बंद था मेरा बैक साइड में, और आगे मेरे फादर बैठे हुए थे और घर में कोई भी नहीं था और उनको मतलब भी नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने आराम से प्लानिंग वगैरह करने लग रहा हूँ और अचानक से वो बोलते कि अक्षय तेरे पीछे वाला गेट खुल रहा है यार, कोई खोल रहा है देखियो एक बार। तो मैंने मुड़ के देखा पीछे, तो मेरा जो गेट प्रॉपरली बंद था वो आधा खुल चुका था। मैंने बोला कि शायद हवा से खुल गया होगा। मैं उठा, मैंने देखा इधर उधर, कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैंने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को नहीं लगा कि यार इसे कोई खोलने वाला है। मेरे जो फादर थे वो आराम से बैठ के देख रहे थे टीवी। उस टाइम पे LED जोरों शोरों से चलता था, न्यूज़ के वो दीवाने थे। तो फिर मैंने बंद करा, फिर मैं बैठ गया और फिर बात करने लगा कि यार थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, उनके बिना कैसे निकाल सकते हैं, कुछ अबैंडन्ड प्रॉपर्टी देखते हैं जिसमें हम खुद से जा सकें, थोड़ा कम हो जाए। इतने में फिर वो अचानक से बोलते हैं कि भाई दरवाज़ा फिर खुल गया। मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा। मैं अभी तक इसको सीरियसली ले नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मस्ती उस्ती चल रही है या कुछ ना कुछ तो हवा से होगा, चूहा खींच गया, सांप नीचे से निकल गया, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने उसे बोला कि भाई मैं रुक जा, तेरे को करता हूँ। मैंने दूसरी बार बंद करा और तीसरी बार मैंने कैमरा निकाल लिया और मैं ऐसे अपना फ़ोन लेके गेट के सामने खड़ा हो गया। अब थोड़ी देर तो मैं खड़ा रहा,
तो धीरे धीरे एकदम से ऐसा लगता है जैसे गेट खोलने की कोई कोशिश कर रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कोई देखने की कोशिश कर रहा है, इसको पता चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं देख रहा हूँ, दरवाज़ा अपने आप आधा खुला और मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरा जो कैमरा हुआ बिल्कुल फ्लक्चुएट हो गया, पिंक ब्लू ग्रीन स्क्रीन उसकी पूरी फ्लक्चुएट हो गई। उसके बाद मेरे को महसूस हो गया था कि कोई ना कोई तो नेगेटिविटी है भाई जो साथ चल रही है। फिर मैंने जब धीरे धीरे सबको पता चला कि मेरे साथ ये चीज़ हो गई, हमने चैनल बंद ही कर दिया। अभी 2023 में जब मैंने अपना चैनल दोबारा स्टार्ट करा, जो लोगों के साथ इस तरीके से मैंने डिस्कस करा कि यार दोबारा स्टार्ट करने, तो मैं कुछ साइकिक मीडियम से कनेक्ट हुआ जो होते हैं, देख के बता देते कि आपके साथ ये दिक्कत है। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि आप जब अपनी वीडियोस बनाते हो ना, तो या तो राइट हैंड साइड में, 2023 की बात है तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, बोले 2023 में कि या तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने बताया कि हमें आपके आसपास कोई फीमेल स्पिरिट खड़ी दिखती है। ओके। जिस स्टूडियो में मैं ये करता हूँ। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। मैं बोला कि कैसे पता करा आपने? उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग मेरे घर की सारी चीज़ें मुझे बता दी खुद से ही, कि आपके घर में ऐसे है वैसे है, इनके साथ ये है, उनके साथ दिक्कतें रहती है, ऐसे रहती है, फाइनेंशियल इश्यूज। और मैं उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही हैरान हो गया था कि यार ये सब इनको कैसे पता, ये कैसे सामने वाला बता सकता है। उन्होंने ये भी बता दिया आपके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बगल वाला घर बन रहा था। उन्होंने ये भी बता दिया आपके घर में इस साइड एक खिड़की है, उस खिड़की के अंदर ही कोई स्पिरिट है जो आपके घर में रहती है। अब मैंने बोला मैं क्या करूँ इस चीज़ से हटने के लिए, तो उन्होंने बताया कि हम उस चीज़ को रिमूव करेंगे। उन्होंने फिर रिमूव करा। फिर और लोग भी मेरे साथ कनेक्ट हुए जो साइकिक मीडियम थे, उन्होंने बताना शुरू करा कि पहले आपके साथ वो चीज़ थी जो 2016 से चलती आ रही थी 2023 तक। ओह माय गॉड। वो फीमेल स्पिरिट हमेशा ही मेरे साथ रहती थी, पता नहीं क्या दीवानगी थी उसकी। फिर वो 2023 में जाके वो चीज़ हटी मेरे ऊपर से। तो जब आप कह रहे हो कि वो फीमेल स्पिरिट आपके आसपास ही थी, क्या वो सेम होता है पोजेस होने से, या फिर वो अलग अलग चीज़ें होती हैं? देखो, पोजेशन एक ऐसी चीज़ हो गई कि आप पे कंट्रोल किया जा रहा है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मैं दुनिया भर की पूजा पाठ ज्वाइन करता हूँ, दुनिया भर की चीज़ें करता हूँ। पूजा पाठ में हम लोग बहुत है, फैमिली बहुत ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आप पे डालती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आप पे होता है, हेल्थ और वेल्थ का होता है। जैसे मैंने बहुत स्ट्रगल करा, पहले ऐसी हालत नहीं थी। 2016-17 में बहुत पैसा उड़ाया, उसके बाद एकदम से ही 2016-17 में डाउनफॉल होना शुरू हो गया कि खुद का बिजनेस रन करा वो भी, या फिर कहीं पे कुछ करने की कोशिश कर रहे वो भी। 2023 में जैसी ये चीज़ हटी, एकदम से ग्राफ ऊपर कि भाई बिल्कुल सही हो गया सब कुछ, हर जगह से बिल्कुल सही चीज़ें चल रही है, लोग अच्छे से कनेक्टेड हो रहे हैं, आप अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हो। जो फाइनेंशियल इश्यूज थे वो दूसरों के ऊपर पता नहीं मेरे को कैसे हैं कैसे नहीं, मेरा तो सब कुछ सही हो गया। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे मेरे पास आज सुबह ही एक रिकॉर्डिंग आई है, उसमें एक लड़की बोल रही है कि पापा को अचानक से ब्लड कैंसर हो गया, हर 6 महीने में उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है। Oh my God. और उसके बाद पता नहीं कितनी बीमारियां उन्होंने मेरे को बता दी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ब्लैक फंगस, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और ये अलग अलग जगह पे पता करवा रहे हैं, साइकिक मीडियम से, जो तांत्रिक्स होते हैं उनसे पता करवा रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो वो हमारे पास आए हैं। तो कोई उनके घर में वो होता है ना टोटका, वो रख के चला गया। टोटका एग्जैक्टली क्या होता है? टोटके को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि कोई एक ऐसा यंत्र जिससे आपकी चीजें बिगाड़ी जा सकती है। टोटका आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे आप रास्ते में जाते हो तो मटके रखे मिल जाते हैं, नींबू रखे मिल जाते हैं, नींबू मिर्ची पड़ी होती है। कोई चाहता है कि इस पे किसी का पैर पड़ जाए और वो जो बला है वो आपके साथ चली जाए। टोटके का मतलब होता है अपना किसी और के ऊपर उतारना। आपके लिए नया है ना? हाँ। हम डेली इसमें डील करते हैं। मतलब हमारे पास डेली ऐसे लोग आते हैं जो अपना सब कुछ बताते हैं कि हमारे घर में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, और फिर एंटिटीज भी निकल के आती हैं। अभी एक केस मैं आपको बताऊंगा जो बहुत एक्सट्रीम चला गया था, और मुझे भी नहीं मालूम था कि वो इतना एक्सट्रीम चला जाएगा। ये मैंने कहीं भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसकी जो मैंने वीडियो अपलोड करवाई थी, मतलब मैंने अपने चैनल पे जब ये वीडियो डाली थी, हमारी सब्सक्राइबर ने हमें बताया, हमने इस वीडियो को डाला तो जिस लड़की ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, उन्होंने यूट्यूब को मेल करना स्टार्ट कर दिया कि इस वीडियो को हटवाओ। उस तक वो वीडियो पहुंच गई जिसने करा था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप हो, आपने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, मैंने इसको किसी को बता दिया, उसने वो वीडियो अपलोड कर दी। मेरे को तो पता ही था। अब जैसे ये पूरा सीन देहरादून में हुआ तो वो फैलते 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 आप तक भी पहुंच गया। तो आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे बार बार डाल रहे हो, मेरे पास बार बार मेल्स आ रहे हैं यूट्यूब के कि भाई कोई हटाओ इस वीडियो को, या फिर इस वीडियो में इस वाले हिस्से को ब्लर करो। ये सारी दिक्कत होने लगी। तो हुआ कहाँ से था, देहरादून का पूरा सीन था। देहरादून में एक लड़की गई थी, लड़की परफॉर्मर थी,
टॉपर थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और उस यूनिवर्सिटी में वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए गई थी। ग्रेजुएशन से ऊपर का कुछ था, अब तो मैं याद भी नहीं आ रहा, वीडियो भी हटाई दी वीडियो मैंने, वैसे बता दूं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उसने ये चीज़ मेंशन करी कि मैं जब वहाँ पे गई तो मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या होता है, ये सीनियर थी और ये 3rd फ्लोर या 2nd फ्लोर पर रह रही थी। जो जूनियर्स थे वो ग्राउंड फ्लोर पे या 1st फ्लोर पर रहते थे। तो एकदम से सारी लड़कियां भागी हुई आती हैं सीनियर के पास, इस लड़की के पास, सब्सक्राइबर के पास, और आके बोलती है कि नीचे वाले फ्लोर पे कुछ ना कुछ किसी के साथ गड़बड़ हो रहा है। कोई लड़की है वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है, मतलब उठ के बैठ रही है, किससे बात कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये जो सब्सक्राइबर थी, ये भाग के जाती है सबके साथ नीचे, देखती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की आराम से लेटी हुई है। तो इन्होंने हाइप क्रिएट कर दिया, ये डर गए, पता नहीं कुछ ऐसा हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जिस लड़की के साथ ये सब कुछ हो रहा था, जिसको ये देखने नीचे गए थे, उसकी एक रूममेट थी, वो इन सीनियर के पास आके बोलती है कि मेरे को डर लगता है, मैं इनके साथ नहीं सो सकती, तो क्या एक रात में आपके पास सो जाऊं? तो जो सीनियर थी उन्होंने बोला कोई नहीं, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों रात को बातचीत करने लगे, तो इनकी वाइब मैच हो गई, ये एक साथ रहने लगे। तो उस लड़की ने क्या करा, जो जूनियर थी उसने इसके साथ शिफ्ट कर लिया कि दीदी मैं आपके साथ ही रहूंगी, परमानेंटली मैं यहाँ पे शिफ्ट हो वहीं पे हो गई। अब जो सीनियर थी वो काफ़ी, एक बोलते ना कि हार्ट वेलमिंग, एक ऐसी पर्सनैलिटी की यार मम्मी टाइप, कि तू ये मत करा कर, तू ये मत करा कर, तू ये मत करा कर, ऐसे मत करे कर, उससे बात मत कर, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। तो कोई भी बात होती थी आपस में डिस्कस करते थे। तो जो सीनियर थी वो हमेशा रोक टोक लगाती थी। अब ये जूनियर को पसंद नहीं आता था, कि शुरू में तो सब कुछ ठीक था, धीरे धीरे होने लगा कि भाई वो पार्टी कर रही है तो ये फोन करके बोलती है कि रात को मत आइयो, अगर तेरे को ये ड्रामे करने, मैं तो नहीं खोलूंगी गेट। अब जो छोटी वाली लड़की थी उसकी नजरों में बड़ी वाली खटकनी शुरू हो गई। धीरे धीरे और भी इंसिडेंट हुए थे। तो जैसे कि इसने, बड़ी वाली जो लड़की थी, जो सीनियर थी, वो अपने दोस्तों से मिलवाने लेके गई, तो छोटी वाली ने किसी से रिलेशनशिप बना लिया। बड़ी वाली के पास फोन आते थे कि यार ये वहाँ पे उसके साथ एंगेज हो गई, कभी एक बॉयफ्रेंड, कभी 2 बॉयफ्रेंड, कभी 3 बॉयफ्रेंड, और धीरे धीरे क्लब्स में जा रही है, सब कुछ चल रहा है। तो बड़ी वाली ने इस चीज़ को समझा कि यार अब इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए या फिर इसे समझाना चाहिए। तो उसने बड़ी बहन की तरह समझाने की कोशिश की, इसने उस चीज़ को समझा नहीं। चलो कोई नहीं, ये बात आई गई हो गई। अब जो बड़ी वाली सीनियर थी उसकी वहाँ से एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो उसे लॉ का कुछ करना था अपना, वो शिफ्ट हो गई बाहर देहरादून के किसी फ्लैट में। तो 2-3 दिन तो इस छोटी वाली लड़की का फ़ोन नहीं आया, जूनियर का। फिर कुछ टाइम बाद इसने फ़ोन करके बोला कि मैं भी आपके साथ ही रहूँगी। ये वहाँ भी पहुँच गई। तो उसे लगा ठीक है यार, कोई नहीं, रह लेगी, सुधर गई होगी, क्या पता। लेकिन जब इंसान अकेला होता है तो किसी को तो ढूंढ ही रहा होता है। तो जो बड़ी वाली थी उसने सोचा मैं भी तो अकेली रह रही हूँ, बुला लेती हूँ। 2 दिन बाद ये जो सीनियर थी अपने घर वालों के साथ महाकालेश्वर घूमने चली गई और अलग अलग मंदिर में घूमने गई थी। तो क्या हुआ, जो जूनियर थी वो किसी पार्टी को अटेंड करने गई थी और फ़ोन करती है वहाँ से, बोलती है कि दीदी पता है उस लड़के ने ना मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जो कि आपका दोस्त है। तो ये एकदम से हैरान हो गई। ये अपने रिलेटिव्स, मतलब जो घर के थे, उनके साथ ट्रेन में बैठी हुई थी। इसने बोला कि रुक जा, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, पूरी बात मेरे को पता चलने दे, फिर देखती हूँ, मैं आके बताऊँगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसने फ़ोन मिलाया उस लड़के के पास कि भाई तूने ऐसा कुछ करा है क्या, वो मेरे को फ़ोन करके बोल रही है। तो वो लड़का बोलता है ऐसा है, इसकी बातों पे 1% भी यकीन मत करियो, इसने मुझे फोर्स करा रिलेशन में आने के लिए, मैंने मना कर दिया, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। अब जो सीनियर थी वो बोलती है कि मैं तेरी बातों को मान कैसे लूँ कि तू सच बोल रहा है। वो बोलता है अच्छा, अपने ताऊ जी के पैसे तू खर्च करवाती है ना। तो ये एकदम से हैरान हो जाती है कि मेरे ताऊ जी मेरा एक्सपेंस करते हैं, इसे कैसे पता। तो वो जो जूनियर थी उसने नशे में उनके आगे पता नहीं क्या क्या बोल दिया सीनियर के लिए। अब सीनियर ने, यही उससे गलती हुई, जो सीनियर थी उसने सीधा फ़ोन करा जूनियर को और बोल दिया कि तू बोल रही है तेरे साथ गलत हुआ है और तू उनके सामने मेरे घर के बारे में 36 बातें बोल के आई है। अब तू आने दे मेरे को, फिर मैं तुझे बताती हूँ। जैसे ही ये लड़की जो सीनियर थी वहां पर पहुंची अपने फ्लैट पे, इसने देखा वो जूनियर जो सामान लेके अपना निकल गई। ठीक है भाई कोई नहीं, इसने फ़ोन करा, जूनियर ने उठाया नहीं, अपना सामान लेके वहां से चली गई। अब जो सीनियर वहां पे रुकी, उसके साथ रात को ऐसा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि यार कमरे में कोई तो आया है। इसे लगा जूनियर आई होगी। इसने करबट पलटी जैसे गुस्सा है और बोली कि ऐसा है, मैं तो तेरे से बात करूंगी नहीं। और इसे ऐसा भी लगा है कि साइड वाले बेड पे कोई बैठा है, वहां पे प्रेजेंस फील हो रही है। ये करवट लेके बोल रही है कि मेरे साथ तो तू बात कर रही हो मत, तूने तो मेरे को धोखा दिया, मैं तो तेरे को छोटी बहन समझती थी और तूने ये काम कर दिया मेरे साथ। जब वहां से आवाज नहीं आई तो इसने पलट के देखा, कोई भी नहीं है कमरे में।
2-3 दिन इसके साथ यही होता रहा। जब भी ये जाती थी वापिस आती थी इसके साथ यही होता था। इसे लगता था इसके कमरे में पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, क्या करा हुआ है। धीरे धीरे ये 1 हफ्ते तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर क्या हुआ, इसके घर पे इसने पार्टी रखी थी फ्लैट पे, तो इसके भैया आए, इस लड़की की जो दीदी थी वो आई। तो उन्होंने क्या करा, जब वो होता ना डिस्पोजेबल प्लेट्स निकालनी है, ग्लास निकालने, तो उन्होंने जब सामान निकालना शुरू करा, भाई वहां पे निकले पन्नियों में से टोट के। पन्नी के अंदर एक न्यूज़पेपर है, उसके अंदर कुछ लिख रखा है उर्दू में, कहीं पे से कुछ सिंदूर निकल रहा है, कहीं पे से कुछ निकल रहा है। इसको रात को ना जब ये सोती थी, जहां सोती थी उस बेड के नीचे से टैप करने की आवाजें आती थी। इसने अपने भैया को बताया, भैया ने बेड खोला, बेड के अंदर भी वो टोटका रखा हुआ है। इन भैया ने क्या करा, उस जूनियर को फोन मिलाया अननोन नंबर से, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूम रही थी ऋषिकेश में। उसने फोन उठा लिया, तो भैया ने बोला कहाँ हो आप? बोली मैं ऋषिकेश में हूँ, उस लड़के के साथ हूँ, क्या हुआ? तो उन्होंने सीधा ये बात बोली कि आप यहाँ पे जो सामान रख के गए हो ना, ये जो चीज़ें आपने रखी हैं ये आपको बहुत महंगी पड़ जाएंगी। वो जो जूनियर थी उसकी उम्र कितनी होगी, मुश्किल से 21-22 मुश्किल से। वो फोन पे पता क्या बोली, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ये बोल के फोन रख दिया। अब ये पूरा रियल इंसिडेंट आया मेरे पास, मैंने अपने चैनल पे उसे निकाल दिया। ठीक है, निकालने के बाद क्या हुआ, जब वो वायरल हुआ 2 लाख 3 लाख 3.5 4 लाख व्यूज आ गए, तब उस लड़की ने मेरे से कांटेक्ट करा कि सर मैं, वो जो जूनियर है, कि नहीं मैंने कुछ नहीं करा, वो गलत थी। मैंने बोला आप प्रूफ कर दो वो गलत थी। तो उसने अपनी बातों में बताना शुरू करा, वो लिव इन में रहती थी, वो ऐसे रहती थी, वैसे रहती थी। आपको आवाज से पता चल जाता है कौन कितना तेज है। मुझे पता चल रहा था ये बहुत तेज है। बार बार फोर्स करेगी, सर वीडियो में वो वाला नाम आप ब्लर वो कर दो, बीप कर दो, वो वाली वीडियो आप ब्लर कर दो। मैंने बोला देखो, अगर आप सही हो ना, आप एक काम करो, मेरे पॉडकास्ट पे आ जाना और मेरे पॉडकास्ट पे बता देना कि उस लड़की ने ऐसा ऐसा करा है। मैंने टल्ला देने की कोशिश की, लेकिन उस वीडियो में जिस चीज के नाम थे, जैसे उसके बॉयफ्रेंड का नाम, वो भी मेल डाल रहे हैं यूट्यूब को कि ये वीडियो डिलीट करवाओ। जो लड़की का नाम लिया वो भी मेल डाल रही है। जो उसके सीनियर है वो तो मेरी साइड है, लेकिन जितने भी जूनियर है, जिनका नाम आ गया, जो सारे मिले हुए थे, सब यूट्यूब को मेल डाल रहे हैं। और यूट्यूब से मेरे पास भाई साहब वार्निंग पे वार्निंग कि इसमें कुछ फोटोज ऐसी हैं उनको आप हटाओ, कुछ वीडियोस ऐसी हैं उनको आप हटाओ। मैंने क्या करा, फिर मैंने सोचा यार लंबा चलना है, ये चीज़ अगर चलती रही तो चैनल को दिक्कत होगी। मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। इस दौरान क्या हुआ, अब आएगा मुद्दा जो मेरे सामने की बात हुई। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई आके आपको बताएगा कि यार मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरे आगे पीछे ना भूत घूमते हैं। आप 2 मिनट तो उसकी बातों पर ध्यान दोगे, 30 मिनट सोचोगे साला पागल है, इसके दिमाग में खराबी है, मेंटली डिस्टर्ब है। इस लड़की ने मुझे बार बार बोलना शुरू करा कि अक्षय आपके पास कुछ साइकिक मीडियम होते हैं, अगर हो सके तो एक बार मुझे कनेक्ट करवा दो, एक बार चेक करवा दो मेरे साथ कुछ ऐसा है तो नहीं है। मैं आज तक उससे मिला तो नहीं था, बट मुझे इतना पता था हाँ ये दिल्ली में अब रह रही है, यहीं से किसी लॉ फर्म मतलब किसी के साथ कनेक्टेड है, वहाँ से काम कर रही है। मैंने अपने साइकिक मीडियम को कॉल करा, मैंने बोला भाई टाइम निकाल लेना और ऑनलाइन वीडियो कॉल पे हम इस चीज़ को चेक करेंगे कुछ है या नहीं है। और मैं हाथ में पॉपकॉर्न का डब्बा लेके बैठा था, मैं आ जाएगा मजा, क्योंकि मेरी नज़रों में मुझे लग रहा था आज कॉमेडी होने वाली है, कुछ नहीं होगा। भाई हम कनेक्ट हो गए, आई थिंक हम कनेक्ट हुए थे 8:30 या 9 बजे शाम को। तो जो साइकिक मीडियम थे उन्होंने बुलाना शुरू करा कि अगर इनके साथ कोई दिक्कत है तो वो सामने आए। थोड़ी देर तक तो सब कुछ सही था और मैं दांत दिखा रहा हूँ आराम से, मैं खुद देख रहा हूँ, मजे आ रहे हैं कि लड़की के आगे पता नहीं क्या होगा, लड़की बोलेगी पागल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। लड़की की 2 मिनट बाद आंखें बंद हो गई एकदम से। उसने आंख बंद करी और एकदम से आंख बंद ही रह गई और अंदर से बस आवाज आ रही है कि मैं मतलब कोई तो वो आदमी का नाम ले रहा था, अब्दुल बोल रहा हूँ। लड़की के अंदर से आवाज लड़की की ही है, लेकिन लड़की बोल रही है मैं अब्दुल बोल रहा हूँ और अब्दुल बोल रहा हूँ और उसने मुझे इसके ऊपर छोड़ा है। मैं खुद नहीं आना चाहता था, बच्ची की उम्र की है और इस लड़की के साथ इसके पितर भी चलते हैं, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो मेरे को बहुत मारते हैं, लेकिन वो जो औरत है वो मुझे जाने नहीं देती, इसके ऊपर छोड़ रखा है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा जो दांत दिखा रहा था मैं सीरियस हो गया, मैं यार ये तो सही में चीज़ हो गई और ये आ भी गई सामने। अब मेरे को लग रहा है या तो साइकिक मीडियम कुछ करेगा या ये लड़की कुछ करेगी। लड़की कमरे में अकेली है, इसके ऊपर पोजेशन धीरे धीरे आ भी रहे और इतने में क्या हुआ, वो कॉल ड्रॉप हो गई। अब मैं मेरे दिमाग में चलने लगे कल तो न्यूज़पेपर में मेरा ही नाम आ रहा होगा कि ये अक्षय ने मरवा दी या कुछ ऐसा हो गया। थोड़ी देर में उस लड़की की कॉल दोबारा आई, मैंने साइकिक मीडियम को फ़ोन करा, मैं भाई
क्या हो गया, ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, कुछ अपने साथ गलत तो नहीं कर लगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं चल रही है, आप आ जाओ। फिर मैं कनेक्ट हुआ उसमें, फिर मैं देख रहा कि ये तो भाई कोई अब्दुल नाम का है, वो बोल रहा है कि मेरे सामने इनके पितर भी खड़े हैं, साइड में कोई माता जी भी खड़ी है और वो मेरी मार लगा रही है, मुझे मार रही है, बार बार बोल रही है निकलो निकलो, लेकिन वो औरत निकलने नहीं दे रही। उसका आदेश है कि मैं यहीं रहूं और मैं निकलना चाहता हूँ। तो वो जो साइकिक हीलर थे उन्होंने बोल बोल के कि माता जी गुस्सा मत होइए, माता जी जो उनके साथ उनकी कुल की देवी चलती थी वो भड़क रही थी कि हमारी लड़की के ऊपर ये जिन आ रखा है। अब जिन के साथ साथ कोई लड़की भी दिख रही थी। साइकिक मीडियम बोल रहे कि एक आदमी है और एक बच्ची है या एक लड़की है। धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करा और मेरी तो आंखें खुल गई। मैं भाई ये तो सामने सामने ही हो गया, और मजाक में कनेक्ट हुए थे। मुझे क्या पता था ये सही में हो जाएगा। तो बार बार बोल के कि इसके हाथ पैर बांधो, इसकी गर्दन काटो, इसको यहाँ से चीरा फाड़ी करो, ये वाला ये करो, ऐसे करो। अपने दूत जो उनके होते हैं साइकिक मीडियम्स के, जैसे सेना चलती है किसी भी देवता की, तो वो बोल रहे दूत इनके साथ ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, और इनको दफा करो यहाँ से। तो आखिरी में जिन आके बिल्कुल थक हार गया, जो लड़ाई चल रही थी उनकी आपस में। तो जिन बोला कि मेरे को कोई निकाल दो, भेज दो, मैं नहीं रहना चाहता। सबने फोर्स करा, जितने भी दूत थे, जो माता जी थी, जो भी थे। तो साइकिक मीडियम ने बोला कि एक काम करो, इस औरत के पास ना भेज के इसे उस वाले डायमेंशन में अलग कर दो। उस जिन को निकाल दिया। थोड़ी देर में वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने बात करी तो मैंने उन दोनों को कनेक्टेड रहने दिया, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा कि एकदम से इतना बड़ा केस हमारे सामने आ गया। वो दोनों मैं देख रहा था, वो कनेक्टेड है, मैं बाहर बैठा हूँ, वो 9-10 मिनट से बात कर रहे हैं। फिर उनकी कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई। अब मैंने सब्सक्राइबर को कॉल किया, मैंने बोला आप थोड़ा आराम करो, तो आपको आराम की ज़रूरत है। और मैं अपने स्टूडियो से 10:30 बजे काम करके निकल गया। 11:30 बजे सब्सक्राइबर का दोबारा मुझे कॉल आया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई पिन चुभा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा है, और कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। मेरी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गेट के बाहर कोई खड़ा है और वहां पे चल रहा है धीरे धीरे। अब मैं बोला यार ये क्या हुआ, अभी तो ये खत्म हुआ था। और अब 8:30 बजे फिर शुरू हो गया। मैंने साइकिक मीडियम को कॉल मिलाया, उन्हें दोबारा कनेक्ट करवाया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई वो जो औरत थी जो इसके ऊपर कर रही थी, उसे पता चल गया कि हमने उतार दिया, वो दोबारा कर रही है। उसके बालों से वुडू डॉल बना रखी थी। कोई डॉल जो होती है उसके कपड़ों से वुडू डॉल बना रही थी। वो जो लड़की जो जूनियर थी वो निकली थी, अपने साथ इसका सारा सामान लेके गई थी। Oh my God. कॉम में से हेयर्स ले गई, इसके कपड़े ले गई, और वो जिससे उसने करवाया उसने इसका सारा वुडू डॉल बनवा रखी है, ये सब कुछ बनवा रखा है। और उस लड़की पे जैसे ही वहां से डॉल पे पिन चुभे, इसको यहाँ पे असली में पिन चुभ रहा था। ये बोल रही है कि मेरे को मल्टीपल पिन्स चुभ रही है, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बताओ। हम बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, अपने कमरे में जोत जलाओ। उसने अपने कमरे में जोत जलाई। वो जम्मू की है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। यहाँ से साइकिक मीडियम लगे हुए हैं कि एक एंटिटी को हटा रहे हैं, दूसरी आ रही है, दूसरी को हटा रहे हैं, तीसरी आ रही है, तीसरी को हटा रहे हैं, चौथी आ रही है। कभी कोई औरत, कभी कोई बच्चा, कभी कोई चुड़ैल, डायन, पता नहीं पिशाच, छोटे मोटे सारी एंटिटीज वो औरत इनके ऊपर छोड़े जा रही है। और फिर एक टाइम ऐसा आया जहां पर वो लड़की एकदम से शांत हो गई और बोली कि मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। फिर उसने ध्यान से सुना तो वो जो औरत थी जो ये सब कुछ कर रही थी, वो एकदम से हमारे सब्सक्राइबर से कनेक्ट होती है और बोलती है कि मैं तुझे जान से मारूंगी, तू कितनी ही स्पिरिट्स अपने ऊपर से उतरवा ले, तू एक उतरवाएगी मैं 1000 भेजूंगी। Oh my God. ये इस मौके का फायदा उठा के हमारे जो साइकिक मीडियम थे वो उस औरत से कनेक्ट हो गए। उनको पता चल गया कि वो कनेक्ट हो गए। उसने देखा कि भाई वो कोई बुजुर्ग औरत है और उसके यहाँ पे कुछ मस्सा है, सफ़ेद बाल है, वो एक्चुअली में एक डायन थी। वो वहाँ पर पूरा ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वो कनेक्ट हो गए, उन्हें दिख गया कि भाई ये तो देहरादून के किसी, मैं इलाके का भी नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे बैठ के उस घर में ये सारे रिचुअल कर रही है। और जो लड़की है इसके कपड़े भी हैं, इसके बाल भी हैं, उसका कवच तोड़ो, उसकी शील्ड तोड़ी गई, उसका सब कुछ उखाड़ा गया, उसका सब कुछ मारण क्रिया करी गई। उसी के ऊपर जब सारी क्रिया करी, वहां पे ये सारी जो क्रिया हुई, उसके बाद वो जो डायन थी उसकी पावर्स जब वीक हुई, तब हमने अपनी सब्सक्राइबर को थोड़ा सा एनर्जी देनी शुरू की। वो जो साइकिक मीडियम थे उन्होंने बोला कि भाई इसमें एनर्जी भरो, लाइट, वाइट लाइट, येलो लाइट, सब कुछ ठीक करो इसका। उस रात तब वो सब्सक्राइबर आराम से सोई। फिर साइकिक मीडियम ने बताया कि भाई वो जो लड़की थी ना इनकी जूनियर, वो एक्चुअली में उसकी मौसी है। तो वो जो डायन थी वो उसकी मासी थी। मासी है जो सब कुछ कर रही है। Oh my God. और ऐसे मतलब उनकी रिलेटिव एक डायन कैसे हो सकती है? क्योंकि ये भूत, प्रेत, चुड़ैल ये तो शायद नॉन लिविंग होते हैं, राइट? जो डायन होती है वो एक फीमेल होती है, जो मरी नहीं होती है, वो जिंदा होती है। जो चुड़ैल होती है वो मर चुकी होती है। ओके। जो डायन होती है उससे
वो डायन क्रिया कर सकती है, मतलब वो डायन बन सकती है। जैसे कोई भी एक लड़की है, उसे सबसे पहले बलि देनी पड़ती है अपने सबसे करीबी इंसान की, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, उसका बच्चा हो, और बलि दे के ही वो ये शिक्षा किसी से ले सकती है, चाहे वो अघोरी हो, तांत्रिक हो, उनसे शिक्षा लेके वो अपने आप को डायन बना सकती है। और जो डायन होती है उनके पास इतनी पावर्स होती हैं, जैसे मैं अभी जो साइकिक मीडियम्स के साथ कनेक्टेड हूँ या पॉडकास्ट करता हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि यहाँ से वो एक लौंग तोड़ेगी और यहाँ से आपका एक पैर टूटेगा, और ये सीरियसली है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मेरे खुद के चैनल पे हैं, जहाँ पर बिहार की एक डायन है, मतलब जब लोगों को बिहार में पता चला कि ये औरत इस घर में ये सारे काम करती है, तो उनके घर के आगे से जानवर को भी नहीं भटकने देते। कहते कि अगर जानवर भी उस घर के आगे से निकल जाता है तो आधी शक्ति उस डायन को चली जाती है। डायन जीती जाती वो औरत है जो आपका घर बर्बाद कर सकती है। ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनसे एक डायन आपके ऊपर हमला कर सकती है? मतलब उसको क्या-क्या चाहिए होगा आपका? देखो, उसके पास अगर आपका एक बाल भी आ गया काफ़ी है, मतलब सिर्फ़ डीएनए, एक बाल? अगर डीएनए आपका मिल गया। अब तो टेक्नोलॉजी इनकी भूत प्रेतों की बहुत आगे चली गई। आपके पैरों की जहाँ पे मिट्टी होगी वहाँ से भी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब आप अगर कहीं से चल के गए हो और अगर आपके पैर से कोई डीएनए वहाँ पे छूट गया तो वहाँ से भी हो जाएगी। आपके बाल, नाखून, खून, किसी भी चीज़ से जो भी आपसे कनेक्टेड है, आपका डीएनए सैंपल मिला, उसी से ही ब्लैक मैजिक परफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे में किसी इंसान का नाम पता होना चाहिए होता है या कुछ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ एक उनका अंश चाहिए बस बेसिकली? उनको आपका बाल मिल गया, उसी से सब कुछ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप पता है क्या सोचोगे, जैसे अभी एकदम से आपने सुना होगा कि यार कल तक तो सही था, आज पता नहीं क्या हो गया। तो मैं ये नहीं कहूँगा हर केस में यही होता है, बट ज़्यादातर में यही होता है कि भाई कोई चीज़ है जो लग गई। गांव वालों को थोड़ा जल्दी पता चल जाता है, शहर वाले ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, और जैसे ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं तो वो सबके पास ही पहुंच जाएंगे। इसके पास करा नहीं हुआ, उसके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास, कम से कम 20 जनों से टकरा लेंगे, तब तक उस इंसान की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो बचने लायक होगा ही नहीं। फिर जब वो सही के पास पहुंचेंगे तब तक इंसान बचने की हालत में होता नहीं। वो साफ बोल देंगे अब ये इंसान बच नहीं पाएगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, तो फिर आखिरी में वो काम तमाम हो गया, तो वो भी बदनाम हो गया कि ठीक नहीं कर पाया, ये भी फ्रॉड है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। आप हॉस्पिटल ना जाके केमिस्ट पे जाओगे तो केमिस्ट तो आपको वही दवाई देगा जो उसकी नॉलेज में है। हॉस्पिटल में जाओगे तो ट्रीटमेंट भी होगा, टेस्ट भी होंगे, पैसे भी फूकेंगे। तो यहाँ पे भी पूरा उसी हिसाब से चलता है। तो कैसे रोका जा सकता है इन लोग? बहुत आसान चीज़ें हैं, बुजुर्ग समझा के गए हैं। किसी का दिया मत लो, मत खाओ। आपको कोई भी ऐसे ही पकड़ा के चला जाता है, रोड पे कोई भी आके आपसे बात कर लेता है, उसे तो साइड में पड़ा बाल भी मिल गया काफ़ी है। अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी आप किसी के घर पे जा रहे हो, वहाँ पर आप देखोगे 2-3 चीज़ों को अवॉइड करो। सबसे पहले तो सफ़ेद मिठाई। सफ़ेद मिठाई क्यों, उससे क्या प्रॉब्लम होती है? सफ़ेद सबसे जल्दी खींचता है, जैसे खीर हो गई, बर्फ़ी हो गई। सफ़ेद चीज़ में ये जल्दी मिलती हैं चीज़ें। देखो, मैं तो यही कहूँगा किसी के घर पे जाओ तो मैं ज़्यादातर अपने जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो तो आके बता ही देंगे, बट मैं हमेशा अपने चैनल से अवेयरनेस देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भुगत बैठा हूँ। मैं खुद ऐसी लोकेशन पे गया, खुद मैंने चैलेंज लिया, खुद ही मैं फिर गया। तो मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे साथ कोई, मैंने मतलब कि कोई चीज़ खुद से मेरे साथ आई, नहीं, मैं गया मरने के लिए। कोई अगर कह रहा है कि यहाँ पे शमशान है आप मत जाओ, और मैं चैलेंज लेके जाऊँ, जैसे आज की जनरेशन करती है कि भाई मैं तो यहीं जाऊँगा और भूत प्रेत हो तो दिखो, आओ मेरे साथ चलो। आ बैल मुझे मार। वो बस वो बैल थोड़ी ज़्यादा ताकतवर है, वो मारेगी भी और साथ में लेके भी जाएगी। तो जो भी बुजुर्ग बता के गए हैं वो आप थोड़ा सा रख लो। जैसे लड़कियों के लिए होता है खुले बाल, ज़्यादा परफ्यूम। लेकिन दिन के टाइम पे इन चीज़ों का असर थोड़ा सा कम है, रात को ज़्यादा है। अगर भाई सिंपल सी चीज़ है, आप खुद रात को शमशान के सामने से जाना चाहोगे? नहीं। मत जाओ। लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो यही काम करेंगी। अभी एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, झारखंड का है। 4 लड़कियां थी स्कूल की, तो स्कूल वालों ने मना कर रखा था कि 6 बजे के बाद स्कूल के आसपास मत रुकना। बगल में एक पीपल का पेड़ था, उसके आगे एक चौराया था। पीपल के पेड़ के नीचे अलग अलग चीजें मिलती थी, ठीक है। और उस पीपल के पेड़ पे काला एक कपड़ा लपेट रखा था। तो ये लड़कियां मजाक बनाती थी कि एक दिन देख रहे हैं स्कूल में चल के आएगा, पीपल वाला पेड़ हमारे साथ पड़ेगा। लोग इसे कपड़े भी पहनाने लग गए, मजाक उड़ाती थी उसका। उनमें से एक लड़की थी, उसने एक दिन प्लान बनाया कि मेरे को तो ये जानना है कि हमारे प्रिंसिपल हमें रुकने क्यों नहीं देते 6 बजे के बाद। साइड में लाइब्रेरी थी, मना कर रखा था 6 बजे के बाद कोई नहीं रुकेगा। इन्होंने क्या करा, सामने वो जो लड़की थी करने वाली, उसका नाम राबिया था और हमें बताने वाली कोई और है। तो इसको जो बताने वाली है उसे लगता है डर, उसने बोल दिया मैं तो कुछ नहीं करूंगी। और राबिया को भी मना करा था तू भी मत करियो। राबिया गई, उसने क्या करा, वो जो पीपल के पेड़ पे काला कपड़ा था
उसे वहां से निकाला और जला दिया जाके। उसके बाद उस लड़की के साथ इतना गलत हुआ है ना, बाकी जो 2-3 लड़कियां थी उन्होंने तो सिर्फ देखा है कि राबिया के साथ हो क्या रहा है। 10th क्लास में थे ये, 2018 की बात है, 15 या 16 साल की इनकी उम्र थी। और जब इनके 10th के बोर्ड आ गए थे, तो इसका अंत इतना खतरनाक है। 10th के जब बोर्ड्स आए थे तो ये आपस में लड़कियां थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लिया था पढ़ाई के चक्कर में, लेकिन राबिया जब भी आती थी तो जो हमारी सब्सक्राइबर है उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे पूछती थी और तू कैसी है, तो राबिया बोलती थी तू कौन है, पहचानने से साफ मना कर दिया। जब बोर्ड्स एग्जाम हो गए तो हमारी सब्सक्राइबर ने अपनी दोस्त से पूछा राबिया से कि बोर्ड्स कैसे गए। बोली कौन से बोर्ड्स, कैसे बोर्ड्स, तो बोले कि तू ठीक तो है, मैं किसी को जानती नहीं यहाँ पे। बीच बीच में ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देती थी जैसे बोला ना राबिया कि तेरे को हो क्या रहा है, जब से तूने उस कपड़े को जलाया है तेरा रवैया बिल्कुल बदल गया। तो सामने से पता क्या जवाब मिलते थे कि उस टाइम तो तुमने रोका नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, और देखना एक दिन मैं भी नहीं रहूंगी इस दुनिया में। ये भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरी। तो इस लड़की ने क्या करा, जो राबिया थी स्कूल में आना इन्होंने बंद कर दिया, और स्कूल में 10th के बोर्ड से पहले इनका एड्रेस अपडेट हुआ था। तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने राबिया से एड्रेस लिया, तो प्रिंसिपल को लगा एक बार देख के तो आऊं लड़की के साथ हुआ क्या है। जब उस एड्रेस को फॉलो करते गए तो कब्रिस्तान पहुंच गए। स्कूल वालों को वो कब्रिस्तान का एड्रेस दे रखा था उस लड़की ने। आखिरी में क्या हुआ, जो लड़की सब्सक्राइबर हमारी उसने सोचा कि मैं चल के देखती हूँ, मैं चल के देखूंगी, मेरे पास तो पता है, इसे तो पता था उसका घर कहाँ है। अब ये मुझे नहीं पता कि इसने किस तरीके से इस चीज को झेला, बट जब ये उसके घर पे पहुंची, दरवाजा खोला तो इसने देखा राबिया वहां पर मरी पड़ी है और उसके मम्मी पापा उसकी लाश को खा रहे हैं। Oh my God. ये वहां पर थोड़ा सा पीछे हुई, पैरों से एक लकड़ी चटकने की आवाज आई, इस जो लड़की के मम्मी पापा खा रहे थे उनकी नजर पड़ी इस पे, ये हनुमान जी का नाम लेके वहां से भागी है, सीधा घर पे आई, अपने मम्मी पापा को बताया, पुलिस को कॉल करा गया, पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, राबिया की लाश तो मिल गई लेकिन मम्मी पापा आज तक मिसिंग है 2018 से। ये भी तो हो सकता है कि क्या पता शायद वो उसके असली पेरेंट्स हो ही ना। मतलब लाश खाली, उस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं मतलब ऑफ कोर्स वो चीज भी बहुत ज्यादा, लेकिन बट ये असली में ऐसा मतलब। मेरे पास तो जी आ रखा है और मैंने उस लड़की से बात करी है, अगर आप बोलोगे तो मैं तो लाइव पे भी रिकॉर्डिंग चला सकता हूँ। आपको डर नहीं लगता कि ये ऐसी कहानियां यूजुअली लोग बोलते हैं कि जितना सुनते हो, जितना इसके तरफ जितना इसको जानने की और कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हो। ऐसी कहानियां सुन के देखो आपको खुद नहीं काम डर है, लगता? अगर हम डरने लगेंगे, बोलते हैं अगर एक्सॉर्सिज्म करने वाले फिर डरने लगे कि इसके अंदर तो भूत है, फिर करेंगे कैसे। मैं इसको इस तरीके से नहीं करता कि मेरे को लोगों को एंटरटेन करना है, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि इस इंसिडेंट से लोगों को क्या सीख मिल सकती है। जैसे इस इंसिडेंट में क्या गलती थी, उस पीपल वाले पेड़ पे से कपड़ा उतारा, उससे पहले वाले में क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी कि मैं ऐसी लोकेशन पे गया, भाई नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी जैसे एक केस और बताता हूँ मैं आपको, किस तरीके से ना हाउस हॉन्टेड हो जाते हैं। एक इंसान तो कर जाता है, दूसरा भुगत जाता है। ये एक्चुअल केस है, इसका पूरा आर्टिकल न्यूज़ में है, दिल्ली राजनगर की बात है। एक आदमी जिसको एक टाइम पर गोद लिया गया था, मतलब पेरेंट्स बच्चा नहीं कर पा रहे थे तो इस लड़के को गोद लिया गया था। और एक दिन ये आदमी सीधा पुलिस वालों को फ़ोन करता है कि मेरे घर पे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं हुआ, बट मेरे घर पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। सेम टाइम ये अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन करता है कि मेरे घर पे पता नहीं क्या हो गया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो रिलेटिव जब इस बंदे के घर पे पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर 3 लोगों को पाते हैं। पहले इस लड़के के पापा जो पैरालाइज थे, जिस बेड पे लेटे हुए थे उस बेड पे उनकी बॉडी के साथ साथ पूरा खून भरा हुआ था। फिर ऊपर जाते हैं तो इस लड़के की जो मम्मी थी, उनकी मम्मी की सिर्फ एक स्किन जो होती है ना, बस एक ये चीज बची हुई थी, पूरी कटी हुई थी, और रिलेटिव के सामने वो यूं गिर गई। हे भगवान। तीसरा जब वो ऊपर गए, वहां पर एक औरत थी जिसको कम से कम नहीं तो 40 या 42 बार स्टैब किया गया था, चाकू मारे गए थे। और उस टाइम पर वो आदमी, उसके साथ कोई चोरी हुई थी, उसे लूटा गया था, वो करोल बाग की किसी रोड पे पड़ा मिला था। ठीक है, अब रिलेटिव जो आए थे, एक दो तो बेहोश हो गए हादसा देख के कि ये हमने देख क्या लिया। पुलिस वालों को बुलाया गया। अब जब पुलिस वाले वहां पे आए तो पता चला एक्चुअली में 3 लोग नहीं मारे गए हैं, 4 लोग मारे गए हैं। वो औरत जो थी वो प्रेग्नेंट थी, जिसको 42 चाकू मारे गए थे कि बेबी को भी मारा। जी। चीजें चलती गई चलती गई चलती गई, इन्वेस्टिगेशन चलती गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने करा। तो वो देखते हैं कि जो पति था
वो पति बता रहा था कि मैं करोल बाग में मेरे साथ छीना झपटी हुई है, बाइक वाले आए थे, तो उसका एक जूता घर में कैसे पड़ा हुआ है, उसका एक जूता पड़ा हुआ है और दूसरा जूता वो पहन के आराम से उस लोकेशन पे घूम रहा है। तो शायद लगा कि जाते टाइम उससे छूट गया होगा, लेकिन बाइक पे गया है तो बाइक पे एक जूते का एहसास तो होगा, एक है या नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन चलती रही। वहां पर आने के बाद जब उस आदमी को लाया गया तो उसने भाई सर पीटना शुरू कर दिया। वो तो देखेगा अगर अपने माँ बाप को इस हालत में, तो रोएगा, चिल्लाएगा। उसने सर पीटना शुरू कर दिया अपना कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, ये हो गया, वो हो गया। वहां पे आके उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी कि मेरे साथ वो चोरी चकारी नहीं हुई थी, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस वालों को शक चला गया कि ये कोई कर्मकांडी इंसान है, इसने ही कुछ करा है। फिर जब उससे इंटरोगेशन हुई तो पता चला इस लड़के का कोई बाहर अफेयर चल रहा था। इस चक्कर में इसने अपने घर वालों को सबको एक रात में निपटा दिया। अब आएगी मजे की बात, इसको तो होगी जेल। अब जो भी उस घर के आसपास रहते हैं, रात को उस घर में से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जो शायद उस रात की होंगी। वहां पे कोई घर लेने को तैयार नहीं है। किसी ने ले लिया भूले भटके तो वो उतनी ही स्पीड से छोड़ता है जितनी जल्दी लेता है। रात को अपने आप दीवारों पे हाथों के निशान आते हैं, जो बचने के लिए शायद वहां पे रगड़े गए होंगे। जब प्रॉपर्टी मैंने देखी थी, मैं देख के ही समझ गया था भाई यहाँ तो इतनी नेगेटिव वाइब्स है ना, इतनी नेगेटिव वाइब्स हैं कि बंदा यहाँ रुक नहीं सकता। जब नेगेटिव वाइब्स फील होती हैं तो ऐसे कोई शॉर्ट साइंस होते हैं जो आपको पता चलते हैं कि इस घर में किसी इविल स्पिरिट का, या फिर कोई क्योंकि कितनी बारी ना शायद स्पिरिट सारे इविल नहीं होते, बट वो भटके हुए होते हैं। कहते हैं ना कि उनको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, स्पेशली जिन लोगों की ऐसे डेथ हो जाती है, उनके कहते हैं कि आत्मा अभी तक भटक रही है। तो कोई उनकी प्रेजेंस फील करने का कोई वो साइन फील होता है? देखो कितनी बार तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप अपने घर पे अकेले हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई देख रहा है या फिर कोई है। कभी तो ऐसा हुआ होगा लाइफ में। एक बार तो ऐसा होता है कि इंसान सीढ़ियों से जरूर गिरता है, और दूसरा कि उसे कभी ना कभी ऐसा लगता है यार कोई तो है आसपास। ज्यादातर ये लड़कों के साथ होता है जब वो वॉशरूम की लाइट बंद करके भागते फुल स्पीड में, ठीक है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। जब आप किसी खाली रास्ते से गुजरोगे तो भी आपको लगता है यार पीछे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चल रहा है, आप पीछे मुड़ के देखते हो। कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं पे होता है, और उस टाइम पर ये बिल्कुल प्रूफ है कि उस टाइम पर कोई ना कोई होता है। क्या बात कर रहे हो यार। ये सच बात है। इंसान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो यहाँ बैठा है। और आप एक चीज देखना, अभी हम सामने सामने बात कर रहे हैं, ये फोन अगर थोड़ा सा हिलेगा आपको पता चल जाएगा ना। इंसान के सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, खासकर लड़कियों के। लड़कियों को तो और भी जल्दी पता चलता है यहाँ पे कुछ है। लड़कियों को तो इंसानों का पता चल जाता है ना काफी बारी। तो ये चीजें जो होती हैं, ये भी इंसान तो है, कुत्ते की आत्मा खड़ी होके तो चलेगी नहीं। ये जब आगे पीछे एंटिटीज निकलती है ना, एक सीन बहुत अच्छा याद आया। ये मैंने किसी चैनल पे कभी नहीं बताया, अपने तक ही सीमित रखा है। एक मेरी स्टूडेंट थी गुड़गांव में, यहीं हुडा सिटी सेंटर में ही पढ़ाता था मैं। हम ना काफी देर तक भूत प्रेत की बातें किया करते थे, और उस दौरान मेरे साथ तो वो फीमेल एंटिटी थी। मुझे तो मालूम नहीं था, क्योंकि ये बात होगी 2017-18 की, जब मैं पढ़ाता था। तो वो रोज आती और बोलती कि मेरे को ना एक हॉरर स्टोरी सुना दो। क्लास ओवर होने के बाद मैं उसे बताता ऐसे हुआ वैसे हुआ, वहाँ क्राइम हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है। तो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, वो पढ़ती थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें डिस्कस करते थे हम। तो एक दिन मैंने उसे कुछ तगड़े वाली चीज़ बता दी, ठीक है। मैंने बता दिया मेरे साथ, खुद के साथ मेरे को ऐसा लगता है कोई दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता था भाई, ऑब्वियसली अगर आपके आसपास कुछ भटक रहा है तो मेरे को तो पता चलेगा ही। मैंने उसके सामने बोल दिया, और वो जो सेंटर था जिसमें मैं पढ़ाता था वो ऑलरेडी हॉन्टेड था। ये मैंने अपने चैनल पे रिवील कर रखा है। आपको पता था उस टाइम पे कि वो हॉन्टेड है? धीरे धीरे पता लगा था। ओके। तो मैंने उस लड़की को बोला, देख तू इन चीज़ों में बहुत पढ़ रही है, और ऐसा ना हो कि तेरे साथ कोई झटका हो जाए। रात के 12 बजे मेरे साथ और रात के 12 बजे उसके साथ अचानक से मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे किसी ने पैर खींचे, और जैसे मैं उठा एकदम से उसका मेरे पास फोन आ गया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने बोला था ना कि हो जाएगा कोई झटका। मेरे साथ भी हुआ, और एग्जैक्ट उसके साथ हुआ, और उसके 5 मिनट बाद ही उसका कॉल आ गया। वो तो शुक्र है वो अपने भाई के साथ रहती थी। उसका भाई ज्यादातर बाहर रहता था, लेकिन उस दिन घर पे था। अगर वो भाई नहीं होता ना तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती। मैंने बोला कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार। फिर हमने 2 दिन बाद डिस्कस करा तो पता चला वो रात ही काली थी, जैसे अमावस्या की रात आती है, कुछ ऐसा आता है। ऐसी कुछ काली रातें होती हैं तो कैसे, क्या होता है वो, क्या अलग होता है उनमें? कुछ ऐसी रातें होती हैं, जैसे बोलते हैं कि जो दिवाली की रात होती है काफ़ी काली होती है, जिस वजह से दिए जलाए जाते हैं। वो जो राम जी आए थे उनकी तो बात है ही, लेकिन वो रात बहुत ज़्यादा काली होती है। अमावस्या की रात को तो जो फुल मून होता है उसको भी बोला जाता है कि भाई ऐसी चीज़ें एक्टिव होती ही होती हैं। तो इस दौरान जो एक्लिप्स होते हैं उस टाइम पे बोलते हैं थोड़ा सा बच के रहना है इन सब चीज़ों से।
और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अलग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ऐसी रातें हम्म। आती हैं जहाँ पर उन्हें मूवमेंट नहीं करनी होती। अगर उन्होंने ऐसे निशान मार दिया तो उनके बच्चे के भी ऐसा निशान लगा आएगा, ये पता चलेगा आपको आगे जाके। हम्म। तो ऐसी बहुत सारी काली रातें आती हैं जब आपको खुद को संभाल के रखना होता है। पॉजिटिव भी आती है, कुछ नेगेटिव भी आती है। तो जब वो नेगेटिव होती है तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें पीक पे होती हैं। हम्म। जैसे रात का टाइम है 12 से 3 सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उसी टाइम होती हैं। हम्म। कभी भी देख लेना, कभी भी किसी भी केस में देख लेना, बंदी के मुंह से एक ही बात निकलेगी, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 2:30 बजे, रात के 1:30 बजे, रात के 1 बजे। तो ये 12 से 3 क्यों सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं स्पिरिट्स? अब तो हमारे पास खैर ऐसा हो रहा है कि कभी भी केस आ जाते हैं कि भाई मेरे साथ हम्म। सुबह 5:30 बजे हुआ, दोपहर में हो गया, दिन दहाड़े हो रहे हैं। हम्म। लेकिन 12 से 3 का जो टाइम बोलते हैं वो बोलते हैं कि अब ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात है देवताओं की, भगवानों की, कि कुछ टाइम जो था देवताओं के लिए, जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त का नाम सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त आ गया सुबह 4 साढ़े 4 बजे, हम्म। भगवानों का टाइम होता है। हम्म। उससे पहले कुछ टाइम दिया गया था कि ये टाइम जो है ये एंटिटीज का टाइम है, जहाँ पर जितने भी ब्रह्म, राक्षस, यक्षिणी, भूत प्रेत जितने भी हैं हम्म। ये सारे निकलेंगे टहलने के लिए। अब फिर जनता इस चीज़ का मजाक बनाती है, इसलिए हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते हम्म। कि किसने टाइम टेबल बनाया क्या बनाया। लेकिन कभी भी आप सुनोगे, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की केस स्टडीज़ में भी जाओगे, तो 12 से 3 का टाइम जो होता है वो सबसे ईवल टाइम होता है, जहाँ से सारी पैरानॉर्मल चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और मैक्सिमम टाइम यही होता है जब आपके साथ दुर्घटनाएं होती है। मतलब दूसरे टाइम पे आप फील कर पाओगे, दूसरे टाइम पे आपको ऐसा लगेगा यार ऐसा लग रहा है दिन में भी कुछ है, लेकिन रात को आपके साथ कुछ ना कुछ झटका होगा। जब सारे सुकून से सो रहे होंगे ना, तब ये चीज़ें एक्टिव होती हैं। तो ऐसे जैसे कुछ कुछ केसेस तो होते हैं, जैसे आपने अपना पहला केस बताया कि किसी ने डायन के थ्रू आप पे काला जादू करवा दिया, टोटका वगैरह चढ़ा दिया। कुछ होता है कि कोई स्पिरिट्स आप पे लगवा देता है या छुड़वा देता है, राइट? बट कुछ कई बार ऐसे होता है कि स्पिरिट खुद ही आपकी बॉडी से अटैच हो जाता है, जो शायद आपने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। कोई पर्पस होता है कि उनका कोई अनफुलफिल्ड पर्पस होता है जो वो आपके थ्रू पूरा करना चाहते हैं, या फिर उनका क्या होता है, वो वेंडेटा होता है, क्या रीजन क्या होता है? देखो 100% केसेस में ना 80% तो लगाई ही जाती है, 80-90% ये लगाई ही जाती है। और लगाने वाले सारे अपने ही होते हैं मैक्सिमम केसेस में। आपके ताऊ, बुआ, चाचा ये निकलेंगे। जो 10-20% होते हैं उसमें हम जैसे बेवकूफ़ होते हैं, जो ऐसी लोकेशन पे जाएंगे, या कोई मकान है जो सस्ते में मिल रहा है तो मैं लूँगा, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से लूँगा। फिर मेरा मन करता है थोड़े दिन वहाँ जाऊँ, पार्टी करूँ, घूमूँ फिरूँ वहाँ पे, फिर और लोग भी आएँ, उनसे भी मिलूँ। फिर मैं शिकार हो जाता हूँ उन चीज़ों का जो एंटिटीज़ वहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं। या कुछ आप देखोगे जो होते हैं ना, ट्रैवलर्स होते हैं कि दोस्तों मैं दिखाता हूँ आज आपको कुछ नहीं होता, ये उठा के सामान और अपने हाथ से मटका फोड़ दिया। मैंने ये चीज़ें पता है कैसे फील की है, पता नहीं, शायद मैंने कहीं बताया नहीं बताया। मेरे मामा का लड़का था, उसकी बहुत ही गंदी आदत थी। जब मतलब मेरी मदर हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और जो मामा का लड़का था उसकी ऐसी आदत थी कि मेरे को कहीं से कुछ भी मिल जाए, मुझे कहीं से पैसे मिल जाए बस। जैसे आप देखोगे कभी कभार टोटकों के बगल में ना, जो टोटके होते हैं उनमें सिक्के भी पड़े होते हैं। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 3 रुपए का सिक्का। जब हम छोटे थे तो हमारे लिए 1-2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी। आज तो ये कुछ भी मायने नहीं रखते। उस टाइम ऐसा होता था, उसे कोई भी टोटका दिख जाता था ना, वहीं पे सिक्के को उठा लिया, वहीं पे जो पताशे होते थे उन्हें खा लिया। शहर के लोग जल्दी से ऐसा नहीं करेंगे, कई तो अब तो अवेयरनेस है कि गांव के भी नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम पे जो इन सब चीजों की ये थी ना, ये इतनी ज्यादा थी नहीं अवेयरनेस, नॉलेज नहीं थी। हाँ, वो यही काम करे करता। कहीं हवेली के बीच में कुछ दबा हुआ है, उसमें न्यूज़पेपर है, उस पर कुछ लिखा हुआ है उर्दू से, बीच में सिक्के हैं, बाहर निकाल लिया और अपने हाथ में रख लिया, कुछ खा लिया बाद में। उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। पूरे दिन बाहर रहना, घर के पूरे दिन यही शरारतें करना, यही सब कुछ करना। हुआ क्या, जब घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ी, अब जब घर में ये बात हुई भाई किसी को तो घर संभालना पड़ेगा, बड़ा भाई कर रहा है लेकिन वो छोटा मोटा काम कर रहा है। जो ये लड़का था हमारे मामा का लड़का, इसको वो आर्मी में जाना था, इसने खूब रनिंग करी। अब देखो इंसान के ऊपर कैसे पड़ती है, ये रनिंग कर रहा है, इसने बचपन में टैटू सब करवा लेते हैं गाँव में, ये सबसे अच्छी बात है। कोई दिल छपवा लेगा, कोई महादेव का लगा लेगा, कोई ओम लगा लेगा, कुछ भी। यहाँ पे उसने पता नहीं एस के लिखवा रखा था, उसका नाम पूरा था, पीछे कौशिक लगता था, आगे आप कुछ भी लगा लो, एस के लिखवा रखा था। अब जब उसने वो निकाल दिया, अपना फिजिकल निकाल दिया, तो फिजिकल के यहाँ पे आके मेडिकल में टैटू में फंस गया। 1 साल बाद अगले साल उसने वो टैटू खिंचवा के निकाल लिया, उससे इन्फेक्शन हो गया स्किन का। तीसरे साल उसे ठीक करवाया, पेपर में रह गया। लास्ट ईयर था इसका, ठीक है, लास्ट ईयर हमें पता चला, हमारे घर पे फोन आता है कि आपका एक रिलेटिव
RML हॉस्पिटल में एडमिट है और इनकी सिचुएशन बहुत बुरी बिगड़ी हुई है। हमने बोला हमारा रिलेटिव कौन सा? तो उससे नाम पूछा गया, उसकी कर्राती हुई आवाज़ होती है ना दर्द वाली, उसमें आवाज़ आया कि मैं ये बोल रहा हूँ। हमने सुना हमारा मामा का लड़का ये दिल्ली में कहाँ से आ गया हॉस्पिटल के अंदर। हम पहुंचे तो हमने इससे पूछा क्या हुआ, तो इसका पहली बार तो फिजिकल हुआ था, पहली बार प्रैक्टिकल हुआ, सब कुछ हो गया, इसकी ज्वाइनिंग डेट वगैरह का प्रोसीजर चल रहा था। ये अपना सारा कार्यक्रम करके ट्रेन में आ रहा था, पता नहीं नई दिल्ली से पहले कोई रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है दया बस्ती। दया बस्ती एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, जब वो आता है ना तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस बस्ती के लोग ट्रेन में लूटने के लिए चढ़ जाते हैं इंसानों को। ये अपने मम्मी से बात कर रहा था फोन पे, और बात करते करते क्या हुआ, किसी चोर ने मोबाइल छीनने के लिए छलांग लगाई और इसका फोन तो पकड़ा, इसका हाथ पकड़ के इसे खींच लिया चलती ट्रेन से, सीधा जाके ये ट्रैक पे गिरा। इमरजेंसी में से RML हॉस्पिटल लेके चला गया, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है। फिर जब ये ठीक हुआ तो घर वाले देख रहे तो ढंग से ठीक ही नहीं हो पा रहा, दो डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे तो भी ठीक नहीं हो पा रहा। तो किसी जो शयाने बोलते हैं, शयाने बोलते हैं इन्हें हरियाणा में, कि शयाने को बुलाया गया। जब उसे दिखाया तो उसने बोला कि बचपन में जितना भी इसने गड़ा भरा था ना वो फूट गया। कहीं भी चलते टोट के उठा लेना, कहीं भी किसी की बद्दुआ ले लेना, किसी से लड़ लेना, किसी छोटे के मार देना, तो वो सारा अब इसका निकल रहा है। लेकिन फाइनली अब वो आर्मी में लग चुका। जब उसका सब इस तरीके से बाहर आ लिया, वो सारी चीज़ें हटा दी गई टाइम के साथ, जब वो आए थे तो तब जाके वो आर्मी में लग गया और अब बिल्कुल सही है। लेकिन आप खुद ही देख लो, कर्मा है। कहाँ से शुरुआत और कहाँ लौट के आ गया। आई थिंक इन चीज़ों के बारे में लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट सोच समझ के अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना कि कभी राह चलते चलते जैसे कितनी बारी रैंडम लोग ऐसे नींबू मिर्ची फेंक के रोड पे आगे निकल जाते हैं, और उस पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। वो सही है, आपके स्टूडियो में एक नींबू मैं यहाँ रख के चला रहा हूँ, सारा स्टूडियो हैरान हो जाएगा, डर जाएगा। ऐसा भी नहीं है, बट ये है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को देख लो कि आप लोकेशन क्या है। अभी कितने प्रूफ्स हमारे पास आते हैं कि सर हमारे घर में कोई कुछ फेंक के चला गया, ये तो रियल इंसिडेंट हो रहे हैं। जैसे हरियाणा का यमुनानगर है या फिर कैथल गांव है हरियाणा का, वहां पर लोग खुद बता रहे हैं, वीडियो है इसकी, इस पूरी चीज की, 2 औरतों को पकड़ा और लोग उन औरतों को पीटने लग रहे हैं, बोल रहे हैं इतने दिनों से टोटका कर रहे थे, हमारे घर में ये चला गया, एक लड़की चिल्ला रही है मेरी मम्मी की डेथ हो गई इस वजह से। तो वीडियो जब उन्होंने देखी, सीसीटीवी देखा, तो सीसीटीवी में ये देख रहे हैं कि वो 2 औरतें क्या कर रही है, सुबह 4:30 बजे लोगों के घर के बाहर, किसी के बाहर चावल फेंक रही है, किसी के घर के बाहर राई के दाने फेंक दिए, किसी के लौंग फेंक दिए, किसी के नींबू फेंक दिए। इतना आसान है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपके घर की मिट्टी भी बहुत मेन होती है, पता है आपको। गांव में क्या होता है, झाड़ू लगाई मिट्टी बाहर कर दी, अब उसी मिट्टी को कोई उठा ले। यही तो वो औरतें कर रही थी, और कर कहाँ रही थी, मंदिर के बैक साइड में एक कमरा ले रखा था ताकि किसी को शक भी ना हो। न्यूज ने कवर किया इसे कि कैथल गांव में 2 औरतें काला जादू करती पकड़ी गई, फिर उन्हें पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। कितनी बारी ऐसा होता है ना कि जब कोई भी इंसान डरा हुआ होता है, या फिर उनका एक मन का विश्वास बोलते हैं, या फिर वो भगवान जी में इतना विश्वास बोलते हैं, बट जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उससे एक्चुअली में फर्क पड़ता है। हनुमान चालीसा अगर आपने पढ़ दी ना, तो कोई भी एंटिटी हो दुम दबा के भागेगी, सिर्फ एक ब्रह्म राक्षस को छोड़ के। ये ब्रह्म राक्षस जो होते हैं एक्चुअली में वो ब्राह्मण्स होते हैं जिनकी डेथ हो गई होती है, और वो ये एंटिटी बनते हैं। कुछ एंटिटीज होती हैं जो थोड़ा बहुत पावर रखती हैं उस हिसाब की, तो ब्रह्म राक्षस हो गए, जो आप उनके सामने मंत्र पढ़ोगे तो वो आपसे तेज मंत्र पढ़ देंगे। ये बहुत कम मिलने वाली एंटिटीज है, अगर ये किसी इंसान के ऊपर लग जाएगी तो वो उसका बचना मुश्किल है। बहुत पुरानी एंटिटीज होती हैं, ये होती हैं इस हिसाब की कि अगर आपके ऊपर लग गई तो इनको हटाने वाले बहुत कम है। ब्रह्म राक्षस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनको वेदों का ज्ञान होता है, हर चीज़ का ज्ञान होता है, तो उन पे इन चीज़ों का असर कम होता है। लेकिन भाई हनुमान चालीसा है, तो जहाँ हनुमान जी का नाम आता है वहाँ पे ये चीज़ें भागती नजर आती है। इसका एग्जाम्पल तो आप 90-20 मूवी में देख सकते हो अगर आपने देखी हो तो। वरना हमारे पास कितनी रिकॉर्डिंग्स आती है जहाँ पर बेचारे अगर कुछ लोग बचे हैं तो यही है कि एंटिटीज ने उन्हें दबाने की कोशिश की और यहाँ से ये हनुमान चालीसा बार बार बोलते हैं। अब तो ऐसा होता है कि जो हनुमान चालीसा नहीं जानता वो भी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी करके बच रहा है। तो हनुमान चालीसा सनातन में तो बहुत पावरफुल है, और वो पता नहीं कितनों की जान बचा रही है। एक लड़के ने क्या करा, डरते डरते वो केस हमें भेज दिया मंदिर के बाहर खड़े होके, और उसकी रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा तो वो बिल्कुल काँप रहा है कि अक्षय भैया प्लीज़ बस इतना ध्यान रखना कि उनका नाम नहीं आना चाहिए, उन तक वो चीज़ पहुंच गई ना तो मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। एक फैमिली थी,
उसमें जो सबसे बड़ा वाला लड़का था वो ट्यूशन पढ़ाता था और स्कूल में क्लासेस लेता था। उनसे जो छोटी वाली लड़की थी, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। पता नहीं क्या हुआ, हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था मम्मी पापा का। बड़ा वाला जो लड़का था बस वही कमा रहा था, पापा की ज़्यादा तनख्वाह थी नहीं, वो मेरे ख्याल से किसी साड़ी की दुकान पे कुछ फोल्ड वगैरह का काम करते थे। तो धीरे धीरे पापा का भी काम छूट गया क्योंकि जाना पड़ता था बच्ची की हालत देखने के लिए। 6 महीने में वो बच्ची खत्म। फिर सबसे छोटे वाला लड़का, उसके ऊपर ये चीज़ होने लगी कि भाई तबीयत खराब रह रही है, घर में अलग अलग मेंबर्स आ रहे हैं। तो जब घर में अलग अलग मेंबर्स आते थे तो घर में टोटके का सामान मिलता था। अब घर में ये डिस्कशन होता था कि हमारा कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो ये सब कुछ करने लगा है। हाँ, कि कौन बिस्तर के नीचे कुछ रख दिया, इधर कुछ रख दिया, उधर कुछ रख दिया। तो उसको भी हॉस्पिटल में लेके पहुंच गए कि भाई ये तो सीरियस हालत हो रही है। और जो सबसे बड़ा वाला लड़का है ये ही सेफ चल रहा है, बस यही सेफ चल रहा है, बाकी लड़की तो गई। छोटे वाला लड़का है उसके साथ भी ये सब कुछ हो रहा था। और ये जो बताने वाला है, ये जो सबसे बड़ा लड़का जो पढ़ा रहा है उसका स्टूडेंट है। ओके, स्टूडेंट ने बताई है। ठीक है। और जैसे जैसे जो पढ़ाने वाले सबसे बड़े लड़के हैं उनका जो दोस्त है वो इन्वॉल्व हो गया, तो उसके साथ भी दिक्कतें आनी स्टार्ट होगी कि वो पूरे मोहल्ले से उसने पैसा जमा करे कि बच्चे की हालत खराब है, बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार है, हम इसकी मदद कर देते हैं। तो उसके साथ भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ, जो छोटे वाला लड़का बीमार था उसके मम्मी पापा एक दिन हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। तो मम्मी बहुत टाइम से रुकी हुई थी, पता है मम्मी बच्चों से कितना प्यार करती है, लड़कों से खासकर। तो पापा ने बोला एक काम कर, तू घर चली जा, मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा सा आराम कर ले, कुछ खा पी के फिर आ जियो। जब ये अपने घर में घुसी, इसने देखा सामने वाले कमरे में इसकी दादी इसी के छोटे वाले लड़के के कपड़ों से वहां टोटका कर रही है। खुद की दादी। तो इसने चिल्लाना शुरू करा कि ये आप क्या कर रहे हो, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। अब मोहल्ला इकट्ठा करा तो मोहल्ले वालों को बस उस औरत ने ऐसे देखा था कि जिसको अपनी जान प्यारी है ना, यहाँ से चले जाओ। इक्के दुक्के लोग रह गए होंगे, बाकी सारे भाग गए वहां से। और इक्के दुक्के में कौन था, एक तो उसकी मम्मी थी और एक उस लड़के की मम्मी थी जो बीच में पड़ा था, जिसकी वो उसकी मम्मी तो गुस्सा होगी कि आपको शर्म नहीं आती, आप अपने परिवार पे कर रहे हो, मेरे लड़के ने मदद करने की कोशिश करी, आपने मेरे लड़के पे भी कर दिया। उस औरत ने साफ बोल दिया, जिसको पंगे लेने ले लो मेरे से आके। उस लड़के को तो बचा लिया गया जो छोटे वाला था, लेकिन ये जो सब्सक्राइबर है, स्टूडेंट है, ये इस चीज से डर रहा था अगर उसकी दादी को पता चल गया ना, अगला नंबर मेरा लगेगा। बहुत ध्यान से उस वीडियो को बनाया गया, बहुत तरीके से उसे दिखाया गया, लेकिन आखिरी में आज भी वो दादी उन्हीं के साथ रह रही है। तो बट आज उनको तो नहीं रहना चाहिए उनके साथ, वो वापस कर सकती हैं और कर ही रही होंगी। उन्हें करना होगा, वो कहीं से भी कर देंगी। Clearly we live in a very scary world. एक केस था, उसमें क्या हुआ था मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा। एक दादी थी, वो अपने जो हस्बैंड थी ना, उन्हें छोड़ के रातों रात गायब हो जाती थी और 2-2 साल बाद वापस आती थी। 2-2 साल 2 साल बाद। इसकी भी है मेरे पास, पूरी स्टोरी कुछ अलग है, बट उसका छोटा सा पार्ट मैं बता रहा हूँ। गायब और 2 साल बाद वापस आती थी, गायब और 2 साल बाद। दादाजी ने एक बार बोला कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, अगर तू मुझे छोड़ के चलेगी तो मैं मर जाऊंगा। उसी रात फिर चलेगी, वो मर गए दादाजी। जब वापस आई, उन पे चेक करवाया गया, तो जब वो होश में आई, एक्चुअली में वो होश में रहती ही नहीं थी, तो वो बोलती थी मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, मुझे पता ही नहीं है। और तांत्रिक ने बोला भाई इनको किसी ने सिद्ध कर रखा है, ये जाके अपने शमशान में रहती है, वहीं किसी आघोरी के साथ उठती बैठती है, मतलब ये अपने होश में है ही नहीं। Oh my God. तो ये जो जिन का कॉन्सेप्ट होता है, ये रियल होता या नहीं होता? कि जैसे पुराने टाइम से हम सुनते हुए आए हैं ना कि जिन विशेस ग्रांट करते थे, बट एक बहुत ट्विस्टेड वे में ग्रांट करते थे कि वो आपको जो आप चाहिए वो दे तो ज़रूर देंगे, बट एक किसी एक कैवियाट के साथ। कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता। और जो जिन होती है ना, जिन का कॉन्सेप्ट यही है कि ये मीठी गोली देता है आखिरी में ले जाने के लिए। शुरू में यह आपको उस रूप में मिलेगा जहाँ पर कितनी बार ये एंटिटीज अपने आप को बताती है कि हम देवी देवता हैं, हमारी पूजा करो। एक इंसिडेंट आया था, मुझे एक्चुअल में लोकेशन याद नहीं आ रही, पता नहीं मैंने कवर भी किया है नहीं, पता नहीं किया है, शायद हाँ किया है मैंने। 2 भाई थे उसमें, 2 या 3 भाई थे। बड़ा वाला लड़का जो था एक दिन अपनी ऑफिस जाता है, तो जाते टाइम उसका एक्सीडेंट, उससे एक्सीडेंट हुआ था या उसका पता नहीं, थोड़ा सा मुझे याद करने दो। ये अपने सर्विस पे जा रहा था सुबह सुबह बाइक पे। तो बाइक पे जाते टाइम क्या हुआ, जिस रोड से जा रहा था, जैसे 2 लेन होती है, बीच में डिवाइडर होता है, तो एक औरत आ रही थी हाथ में कुछ टोकरी लेके सामान लेके। तो जिस साइड से वो जा रही थी, एकदम से उसने देखा फुल स्पीड से ट्रक आ रहा है, तो ये पीछे भागी डिवाइडर से और सीधा जाके उस औरत से टकराई और इसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो औरत वहीं पे खत्म होगी उसी रोड पे। ठीक है, फिर एग्जैक्ट उसका केस चलता रहा
लेकिन ये बंदा फ्री हो गया क्योंकि इसकी गलती थी नहीं। 1 साल बाद उसी लोकेशन पे ये जो आदमी था, ये बाइक लेके जा रहा था अपनी, और ये कोई सर्विस सिक्योरिटी गार्ड था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। इसने पीछे गन टांग रखी थी। एक तरफ से वो जो होते हैं ना ट्रक जो बहुत कैरी कर रहे होते सामान, शायद उसमें चारा था, जो चारा होता है, तो ये बाइक ओवरटेक करने की कोशिश करता है और एकदम से उसकी बंदूक जो है वो उसकी फंस जाती है नली। ये इतना गंदा घसीटता है, फॉर्च्यूनर गाड़ी से कुचलती हुई निकल जाती है। तो पुलिस वालों का इसके भाई के पास फोन आता है कि भाई आपके बड़े भाई का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो आप एक बार आ जाओ और देख लो। ये उसी टाइम हुआ, उसी टाइम जब वो औरत गई थी, और उसके 1 साल बाद उसी टाइम जब ये इंसान गए। ठीक है, ये अपने घर पे आता है और सारी चीज़ें बता देता है, ऐसे ऐसे हुआ है। उस दिन से इनके घर में एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है कि जैसे घर में सामान इधर उधर हो रहा है या फिर महसूस हो रहा है। इनके साथ ऐसा होना शुरू हो गया कि सबका दिमाग घुमा दिया। इसकी जो वाइफ है बताने वाले की, वो बोल रहा है भाई कि मेरी वाइफ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते कि मेरी और मेरी छोटी बेटी के रिलेशन है गलत तरीके से। मेरी वाइफ मेरी सुनती ही नहीं है। अच्छा खासा परिवार चलते हुए पता नहीं क्या हो गया। धीरे धीरे घर में सामान हिल रहा है, बच्चे डर रहे हैं, जो नौकरी है वो छूट गई, पैसा घर से जाने लगा। तो जब इन्होंने पता करवाया तो पता चला कि ये सब कुछ जो करा धरा था वो बड़े भाई की वाइफ का करा धरा था। जो बड़े भाई की वाइफ थी वो उसको कुछ ना कुछ बोलती थी, और जो बड़ा भाई था वो किसी की सुनता नहीं था, बहुत गुस्से वाला इंसान था वो। तो उसकी वाइफ ने क्या करा, किसी गलत तांत्रिक से वशीकरण कराने की कोशिश करी और वो उल्टा पड़ गया, जिसकी वजह से जो एंटिटी उसके साथ चल रही थी, जो औरत गुजरी थी उससे गलती से, जो बाइक से टकरा के गिरी थी, वो उसके साथ चल रही थी, और उसने क्या करा, इसका एक्सीडेंट करवा दिया और घर में वो एंटिटी आ गई और घर में उसने ये सारे काम करवा दिए। आज तक वो लोग चक्कर काट रहे हैं कि कोई सही करवाने वाला मिल जाए। अब देखो इसमें ये चीज जो आपने पूछा था कि जिन आपको इस तरीके से देता है, वो जो औरत थी उसने क्या करा था, अपने घर पे ना तांत्रिक से मंदिर हटा के जिनों की पूजा कर रही थी वो। और एक और भी चीज बता दूं, ये तो बंदा हमारे पॉडकास्ट पे आया था, जैसे हम आपस में बात करें, एक बंदा आया था मनोज चौधरी, उसने बताया था, हालांकि मैं ये बता चुका हूँ पहले, कि उसके जो पूर्वज थे वो जिनों की सेवा करते थे। बड़ी कढ़ाई में जिन के लिए खीर बनती थी। तो एक दिन ये फंक्शन अटेंड करने गए, इन्होंने अपने छोटे लड़के को बोला कि ये इस आग को बुझने मत दियो, ध्यान रखियो, हम जा रहे हैं, ये आग नहीं बुझनी चाहिए। तो जब ये लोग वापस आए, इन्होंने देखा हमारा लड़का गायब है। वहां पे कढ़ाई जो थी वो जल रही है, खीर बन रही है, लड़का गायब है। तो ये ढूंढने लगे गांव में। फिर सोचा हम ढूंढ क्यों रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं जो हमारे जिन है कि कहाँ गए। तो उन जिनों से पूछा कि भाई हमारा लड़का कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि आपके लड़के को हमने कितनी बार कोशिश करी है बताने की, आग बुझ रही है, आग बुझ रही है, आग बुझ रही है। उसने जब सुनी नहीं तो आपके लड़के को हमने उठा के उस भट्टी में डाल दिया। Oh my God. ये वो लड़का, ये आदमी खुद बता रहा है कि हमारे बुजुर्गों से ये गलती हुई। हमारे बुजुर्गों ने क्या करा, उन जिनों को तांत्रिक से बोल के बंद करवा के एक संदूक में रख दिया। और इस भाई ने क्या करा, ये जब छोटा था, तो पता नहीं कब की बात होगी, ये 70-80s की, जब ये छोटा था, इसने अपनी दादी से पैसे मांगे, इसकी दादी ने मना कर दिया। इसने क्या करा, उसी संदूक को ये सोच के खोला कि इसके अंदर कुछ पैसे रखे होंगे, और वो जितने भी जिन बंधे हुए थे वो सारे के सारे खोल दिए। और ये हमारे पॉडकास्ट सेंटर में बैठ के बता रहा है कि अक्षय भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे बगल में अभी भी एंटिटी है। वो बंदा खुद क्लेम कर रहा है कि अगर आपके सेंटर में लाइट चलेगी ना, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा, मुझे अभी भी पता है एंटिटी सीधा झपट्टा मारेगी मेरे ऊपर। जिसको भी दिखवाते हैं साफ बता देते हैं वो सामने वाला इंसान की भाई ऐसा है, बहुत पुराने टाइम की बात है, जिसने बांधा था उसी को पता होगा कैसे बांधा था। जिन भी बहुत पुराने हैं और जो ये काम हुआ था वो भी बहुत पुराना है। तो लोग जिनकी पूजा क्यों करते हैं? उनको स्पेशल कुछ वहां से कोई पावर मिलती है, कोई विशेस ग्रांट होती है? बिल्कुल, अभी एक चीज बताता हूँ ना आपको, जैसे उत्तराखंड है, देहरादून है, बहुत सारी लोकेशन है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लेम करते हैं हमारे ऊपर देवी देवता आते हैं। हाँ, उनके ऊपर देवी देवता नहीं आते, एंटिटीज होती हैं वो। तो आप जो कह रहे हो कि जब कितनी बारी लोग बोलते हैं कि इनमें माता चढ़ गई, या फिर कोई इंसान एकदम से पूजा पाठ एक हवन के बीच में या फिर सत्संग के बीच में जब वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और बहुत सारी वीडियोस है, स्पेशली उत्तरांचल की बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं कि इतने लंबे पेड़ पे बिना किसी सपोर्ट के लोग चढ़ जाते हैं। आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, हनुमान चालीसा चल रही होती है, आपने देखा है जिसके अंदर कुछ होगा तो वो अचानक से नाचना शुरू कर देता है। पहली बात तो मैं ये नहीं बोल रहा हर किसी के साथ ये होता है कि देहरादून में सभी पाखंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे अंदर देवी देवता आते हैं। ऐसा नहीं होता। आप देखना, जब ये चीजें होती हैं, जैसे जागरण चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, तो औरतें खड़ी होकर नाचना शुरू कर देती है।
आपको क्या लग रहा है 4 औरतें नाच रही है तो चारों के अंदर देवी आ रखी है? नहीं। वो जो वहां पर पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और नेगेटिविटी वहां झूम रही है, कौन सी माता है जो सर घुमाती है? उनका तो समझ में आता है, जो जीभ यहाँ तक लेके आती है। आधी तो पाखंड कर रही होती है, आधी तो सिर्फ ये है कि मेरा तो ऐसा वो हो जाए कि मेरा पति मुझसे डरे, मेरी सास मुझे काम के लिए ना बोले, इतनी इतनी जीभ निकालने की कोशिश करे, यहाँ से नीचे जीभ नहीं जा रही उनकी। जो एक्चुअल में होती है यहाँ पे वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। कोई सिद्धि पुरुष इंसान होगा जो गाँव में किसी कोने में बैठा होगा, जो दिखावटी चीजें नहीं कर रहा होगा। नहीं तो बहुत कम ऐसे साइकिक मीडियम है जो एक्चुअली में सही कर रहे हैं। आधे से ज्यादा जो तांत्रिक बैठे होते हैं उनका यही काम होता है, इसे बुलाओ, इसको थोड़ा सा ठीक करो, एक एंटिटी और छोड़ दो साथ में, रिटर्न गिफ्ट दे दो ताकि बार बार आता रहे। जैसे होता है ना बाइक सर्विस करवाने गए, तो ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये जो बहुत जैसे जाने माने टेम्पल्स हैं इंडिया में, जब कहते हैं कि वहाँ पे लोग जाते हैं अपने सर से बला उतरवाने, तिरुपति बालाजी एक है उनमें, तो वहाँ पे भी ऐसे किस्से होते होंगे फिर क्या? मेहंदीपुर बालाजी के बारे में आपने एक चीज सुनी है कि आप वहां तो उतारा करवा लोगे, आप किसी का दिया खाना मत। सुना है? बोलते हैं। प्रसाद और वहां कुछ पे लेके भी मत आना वहां से एग्जैक्टली वापस। और अगर आपको पीछे से कोई बुला रहा है तो आपको पलट के भी नहीं हाँ, देखना। मुड़ना भी नहीं हमारे चाहिए। चैनल पे ऐसे कितने केसेस है जहां पर यही है कि भाई हमने उसका उतारा करवाया और पीछे से बस उसके पापा की आवाज आई कि बेटी संतोष कहाँ जा रही है, उसने पीछे मुड़ के देख लिया, जो चीज उतरी थी वो साथ हो ली। अभी मैं एक्चुअल में आपको बताता हूँ कि ये जो लोग सोचते हैं ना इतना आसान है उतारा करवाना। हम अभी एक मूवी शूट के लिए गए थे राजस्थान में, एक नोन की हवेली थी और उस लोकेशन पे हम गए हुए थे। लड़के अलग रह रहे थे, लड़कियां अलग रह रही थी, ठीक है। तो जो हमारे साथ साइकिक मीडियम थे ना, वो आपस में डिस्कस करते रहते थे कुछ ना कुछ, और उनकी लड़ाइयाँ बहुत होती थी। तो जो फीमेल साइकिक थी वो जिस दिन उस हवेली में गई थी, उन्होंने उसी दिन बताना शुरू कर दिया था कि मेरे को एक आदमी रात को चलता हुआ दिखता है। जब सब सो जाते हैं तो सामने आके उधर खाट पे बैठता है, चल के चला जाता है, लेकिन किसी को कुछ हार्म नहीं पहुंचाता। मेरे साथ जो गलत हुआ है वहां पे कि मेरे को वहां पे लीड रोल मिला हुआ है और मेरे को पूरी हवेली में हांडने को भेज रखा है कि भाई आपको उधर भी होके आना है, आप खुद डिसाइड करो, आपके वहां भी सीन है, वहां भी सीन है, वहां भी सीन है। मैं आराम से घूम रहा हूँ कि क्या ही होगा, अपना देख रहा हूँ, मुझे यहाँ उछल कूद करनी है, डायरेक्टर ने ये बोला है, प्रोड्यूसर ने ये बोला है, ऐसा बोला वैसा बोला है। एक जगह में गया, वहां पे इतना सा ताला लगा हुआ था, ठीक है। मैंने वो ताला खुलवाया, मैं भाई इसे तो खोलो, तो खोलने में हिचकिचाहट दिखा रहे हैं, चलो खोल दिया। अब मैं देखता आ रहा हूँ, मैंने देखा एक झूमर लटका हुआ है, हाइट तो उसकी इतनी थी यहाँ तक, बस यहाँ तक झूमर लटका हुआ है, और झूमर में इतना बड़ा सा एक रेड कलर का डब्बा। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं पूरे घर में कम से कम नहीं तो भगवानों की 100 फोटो होंगी, हर कमरे में 4 शिव जी, हर कमरे में 4 हनुमान जी, ऐसे करके पूरा घर भर रखा है। अब हम शूट में लग गए, और मैं इतना बता रहा हूँ मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। क्यों? जितने भी मेरे साथ के लड़के थे ना, वो रात को 1.5 घंटे के लिए मुझे अकेले कमरे में छोड़ के चले जाते थे। एक तो यहाँ भी बैठा हुआ पीछे, ठीक है। हाँ। तो क्या हुआ, ये झूठ बोल के जाते थे कि हम वहां पे जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, और ये मजाक मस्ती कर रहे हैं, और मेरे को बोल दिया आप कैरेक्टर अपना प्ले करो, मैं अंदर बैठ के पोजेशन ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जो वो कमरा था ना जहाँ पे वो डब्बा सा लटका रखा था, वो जस्ट मेरे बगल में था, और कितने सीन तो मेरे वहां हो चुके थे अकेले के, मेरे को पता ही नहीं क्या है वहां पे। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर में शूट चल रहा है, 2-2:30 बजे की बात है। जो हमारी फीमेल साइकिक मीडियम थी वो उस कमरे के पास थोड़ा सा दूर उससे खड़ी हुई, और हम अपने सीन वीन कर रहे हैं। अचानक से वो कमरा जो लॉक्ड है उसके अंदर कोई नहीं है, वहां से 3 बार नॉक करने की आवाज आई, खट खट खट। तो वो साइकिक मीडियम एकदम से चलते शूट में बोली अंदर कौन है, अंदर तो ताला लगा हुआ है। तो हमारे जो प्रोड्यूसर भाई साहब हैं, वो उनके अंदर पता नहीं कौन से देवी देवता आ गए। वो पता क्या बोले, ऐसे कैसे है, ये तो हमारी हवेली है, इसमें कुछ भी नहीं है, बदनाम मत करो। वो पास गया अंदर से, उसे भी टक टक टक, फिर वो पीछे आया। 10 मिनट तो वहां पे ऐसा माहौल हो गया कि पैक करो और निकलो यहाँ से। अब जो मेल साइकिक मीडियम है वो थोड़े से स्ट्रांग है, वो बोल रहे क्यों ध्यान दे रहे हो इन सब चीजों पे। मैं बोल रहा हूँ मैं घूम रहा हूँ उसमें अकेला, और मेरे रोल है, कूदता फिर रहा हूँ उस कमरे में, कैसी बात कर रहे हो आप। तो इनने क्या करा, हमारा दिमाग रिलैक्स कर दिया, चाय वाय बनवा दी, हम अपने शूट में कंटिन्यू हो गए। तो जो मेल साइकिक मीडियम थे और जो प्रोड्यूसर था, वो गए अपनी दादियों के पास, जो सिर्फ 2 दादियां उस पूरी हवेली में रह रही है, सिर्फ 2 दादियां। जब ये अपनी दादियों के पास गए, उनसे पूछा, उस टाइम तो कुछ नहीं बताया। रात को आए मेरे पास, बोले हमने पता कर लिया। मैं बोला क्या पता करके आए हो? बोले यार वो वाला हिस्सा है ना, वो कमरा जो बंद कर गए, उसमें इनके ही कोई बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी आत्मा भटकती है, कुछ गलत नहीं है,
ओहो। बाकी तो उन्होंने ना वो यंत्र लगवा के वहां पे उस चीज को बंद कर रखा है। तो तेरा जो कल का शूट है ना, मैं हम्म। कौन सा शूट, कैसा शूट, मैं नहीं जा रहा उसमें, हम्म। ठीक है, लेकिन इतने हरामी है, करवाए उसी में ही। आप इमेजिन करो, मैं उस कमरे को बंद कर रखा है, पीछे मेरे कोई भी नहीं है, और जब तक मुझे नहीं पता था कि ये हॉन्टेड है लोकेशन, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरी बारी आने वाली है, मेरी बारी आने वाली है। और जब ये सब कुछ हो गया, मैं इमेजिन कर रहा था मैं पीछे खड़ा हुआ और मेरे भी पीछे कोई खड़ा हुआ है। हाँ, कितनी बार ऐसा होता था कि जब मेरे को 1.5 घंटे के लिए छोड़ के चले जाते थे, मेरे को पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही होती, मैं सोचता था एक बिल्ली होगी, बिल्ली घूमती रहती थी वहां पे, मैं ये सोचता था वही होगी वही होगी। जब हमें पता चला जिस दिन कि ये चीज इस हवेली में है, उस दिन वो साइकिक मीडियम खुल के सामने आया कि हमारी लड़ाई क्यों होती थी। वो जो साइकिक मीडियम वो बता रहे कि अक्षय, आप जो परफॉर्मेंस देते थे ना, वो सिर्फ आम लोग नहीं खड़े होकर देखते थे, उनके बगल में आत्माएं भी आपके लिए तालियां बजा रही होती थी। ओह माय गॉड। मैं जो वहाँ पोजेशन की एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं पोजेस हो गया हूँ, तो उन्हें ये दिखता था कि जैसे कुछ गांव के लोग छत पे आ जाते हैं, जब वो नहीं भी होते थे तो कुछ लोग देख रहे होते थे। मतलब राजस्थान में जो एंटिटीज थी वो इतनी है उस हवेली के आसपास, और जो साइकिक मीडियम है वो अलग मजे ले रहे हैं। बोल रहे अक्षय, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हें ठीक नहीं करेंगे। मैं तो लाए क्यों हूँ, मारने लाए हो क्या? वो बड़ी मुश्किल से वो कंप्लीट हुआ, हमने करा, वापस निपटा के आए। वहां पर वो जो साइकिक मीडियम थे उसी हवेली को उन्होंने दोबारा बांधा उन सब चीजों से, क्योंकि वो चीजें हमने छेड़ दी थी, तो वो सबके साथ घूम रही थी हमारे साथ। रसोई में से पैर मारने की आवाज आ रही है, बर्तन गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, उस हवेली में ये आम बात थी। हमने अपनी आंखों से ये चीजें दोबारा देखी हैं, और मैं यही सोच रहा था पहली गलती 2016 में करी थी, और अभी दूसरी, ये दूसरी जानबूझ के नहीं थी, पर यहाँ पे मैं तो हाथ जोड़ा था, भाई कोई भी चीज हो यहीं रुक जाना, मैं तो गलती से आ गया। बट बहुत सारे ऐसे डार्क सीन्स थे जहां पर मुझे ऐसी लोकेशन पर अकेला छोड़ दिया जाता था और यही बोल दिया जाता तुम्हारे क्या होगा, तुम तो अपना करवा चुके हो। और वो यही साइकिक मीडियम है जिन्होंने मेरा पहले करा था, जो 2023 में कनेक्ट हुए थे, तो उन्होंने कुछ शील्ड कर रखी है जिन चीजों से मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सबने सुन लिया। वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने अकेले ने सुना, सबने वो खटखट की आवाजें सुनी वहां पे। और ये आपका सोचो कितना शूट के दौरान एकदम अनएक्सपेक्टेड दोपहर में था, शुक्र है रात को नहीं हुआ, अगर रात को हो जाता तो शायद खाली करनी पड़ जाती वो हवेली। बट उन 2 दादियों के बारे में सोचो जो अकेली रह रही है वहां पे, उनके ही बुजुर्ग हैं, उनके ही बुजुर्ग हैं जो वहां पे गुजरे थे, और वही प्रेजेंस फील होती है। तो हमें समझ में आया हर कमरे में कम से कम 5 वो भगवान की तस्वीरें क्यों लगा रखी हुई थी, इसीलिए रखी हुई थी, राइट। बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था, लेकिन अच्छा लगा। अब तो आपको ठीक फील होता है ना, अब तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आपके आसपास कोई है। अब तो कुछ हो भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाते हैं, अब तो बस एक ही तमन्ना रहेगी कि कोई आत्मा आके नमस्ते कर दे, साक्षात दिख जाए तो बात हो जाए। अदरवाइज ये सारी चीजें जहाँ जो हो रही है होने दो। अगर कोई बोलता है ना भाई वहां पे कोई गुजर गया, जाओ हाथ जोड़ के आ जाओ, परफ्यूम मत लगा के जाना, मीठा मत खा के जाना, अपने आराम से जाओ, उनको हाथ जोड़ लो कि भाई दुख है हमें, अफसोस है, मजाक मत बनाओ उस चीज का। कई लोग मजाक बना देते हैं। 4 दोस्त ट्रेन में जा रहे थे, ये भी इंसिडेंट आ रखा है, तो 3 लड़के एक लड़के को बहुत डरा रहे थे कि तेरे को पता है ट्रेन में बहुत हादसे होते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, कोई एंटिटी वहीं से उसके साथ हो रही थी। जो डरने वाला था, ये डरने वालों के साथ सबसे ज्यादा डराते हैं। जो इंसान दबरा होता है, जो इंसान घर में बैठा बैठा सोचेगा ना कि भाई कुछ गलत है, तो वो तो फिर शिकार होगा ही होगा। और क्योंकि हमारा ये चैनल ऐसे यंग लोग बहुत देखते हैं, और बहुत लोगों को इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, वो क्यूरियस है, उनको भी एक्सप्लोर करने का मन करता है। बट ये सब करते करते अगर आपको ऐसे जाने से पहले 3 टिप्स देनी हो कि अपने आप को कि एक्सप्लोर करो बट अपने आप को फिर भी प्रोटेक्टेड कैसे रखना चाहिए, तो क्या 3 क्विक टिप्स होंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप से कोई गलती मत करो। ये जो यंग जनरेशन है, ये चैलेंजेस जो लेती हैं, कब्रिस्तान में जाना है, शमशान में जाना है, हॉन्टेड लोकेशंस पे जाना है, एक्सप्लोर करना है, मत जाओ। आपको नहीं पता, आप ये सोचोगे कि आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये दिक्कतें जो होती है ना, ये पता कब पता चलती है? जब आप बेड पे पहुंच जाते हो, आपकी तबीयत बिल्कुल खराब हो लेगी, और इंसान को ना आप यही बोलते सुनोगे कि पिछले साल तो सब कुछ बहुत ठीक था, फिर एकदम से पता नहीं क्या हो गया, घर में सारी दिक्कतें होगी, परिवार में किसी की बन नहीं रही, और फिर उस चीज का फायदा उठाते हो तांत्रिक लोग। उनकी यही टैगलाइन होती है, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, घर में कलेश, ये वशीकरण की दिक्कत, ये वो। अपने आप से कोई न्योता मत दो किसी भी चीज को। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है, बाहर के लोगों को बाहर ही रहने दो, अपने घर में किसी फालतू इंसान को मत लेके आओ।
आप ये सोचोगे कि आपका पड़ोसी है, किस दिन आपके साथ क्या आपके पास रख देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको खाने में कुछ दे देगा। अपने घर से दूर रखो और उनके घर से दूर रहो जितना हो सकता है। किसी का दिया डंगा मत खाओ, किसी के घर से आई चीज बिल्कुल भी मत खाओ। और थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान रखो, खुले बाल, परफ्यूम, मेकअप, ये अगर आप कॉर्पोरेट में हो या फिर आप पॉडकास्ट फील्ड में हो या फिर आप ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर आपकी मजबूरी है तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि ऐसी लोकेशन पे अगर आप कहीं आसपास से भी निकल रहे हो तो हाथ जोड़ लो कि जिसके ही भला है उसी के ऊपर जा। मैं इस चीज़ का खुद से शिकार बनना नहीं चाहती। कहीं पैर पड़ जाए तो थोड़ा सा जाके भगवान पे पहुंच जाओ। हनुमान जी हैं, अलग अलग है जिन्हें आप मानते हो, हमारे देवी देवता हैं। जो सबसे लास्ट एंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो चीज़ है, हमेशा अपने कुल देवी देवताओं को पूजो। सबसे पहले अगर नहीं पता तो अपने घर वालों से पूछो आपके कुल देवी देवताओं का नाम क्या है, उनके मंदिर जाओ, उनसे साल में एक बार मिल के आओ। अभी तो फिलहाल वो नहीं होंगे, बट जब भी आप जाओ उसके आसपास से निकलो, हाथ जोड़ो। कितनी बार ऐसा हुआ, हिमाचल में तो ये सबसे ज़्यादा होता है कि अगर आप अपने कुल देवताओं के सामने से निकल के आपने हाथ पैर नहीं जोड़े तो आपके साथ उल्टा होगा ही होगा। फिर देवी देवताओं को, जब कुल देवी देवताओं को बुलाते हैं तो वो बताते हैं हाथ जोड़ के नहीं जाता। कर दिया। कुल देवी देवता जो आपके होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी थोड़ी सी आप जो है इज्जत करो, चीज़ें रखो। बस यही टिप्स हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। फिर अगर आप कर रहे हो तो फिर वो आप खुद के मालिक हो। राइट। और इसके अलावा आप हमारा पॉडकास्ट देखो, आप अक्षय वशिष्ठ का पॉडकास्ट देखो और हमें कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हम वापस बुलाएंगे और कुछ नई कहानियों के साथ वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राइट।